बहरो बर के निज़ाम में जब भी फसाद और खराबी आती है, इंसानों के अमाल की वजह से आती है। नेचुरल क्लाइमेटी होती है, उसके लिए एहतियाती तदाबीर की जाती है। पूरी दुनिया में यही मॉडल है। अगर वो जबरदस्ती कहीं बिठाए गए होंगे तो उसका मतलब वो प्रेशर में होंगे। कुछ इन्वायरमेंट भी उनकी है और मेयर भी उनका है। सनक मीन्स दीवानगी। हर एक कैरेक्टर को बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया है मैंने। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। नाज़रीन, आज बताया जा रहा है कराची शहर में बारिश शदीद हो सकती है, क्योंकि अब इस वक्त बिपोरजॉय कराची के करीब आ चुका है और तकरीबन 225-29 के करीब इसका फासला बताया जा रहा है, 225 किलोमीटर के करीब है। और ये मेरे पीछे आप मनाजिर भी देख रहे हैं, ये लाइव मनाजिर हैं। ये साइक्लोन जहाँ पर बन रहा है आप देख सकते हैं कराची के काफ़ी करीब आ चुका है। और जो शहर इससे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं उनमें केटी बंदर, ठट्ठा, बदीन, सजावल। और ये भी कहा जा रहा है कि केटी बंदर में इस वक्त हल्की बारिश और तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी है। और ये साइक्लोन को आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर ये बन रहा है। और पहले कहा गया था कि इसका दबाव कुछ कम हो गया है, कि कुछ पीछे की तरफ जा रहा है, रुख तब्दील हो गया है, लेकिन आज इस साहिली पट्टी के साथ ये टकराएगा। अब ये फिर से करीब आ गया है और 11 बजे का वक्त दिया गया है कि जब बारिश की पेशगोई की गई है, मूसलाधार बारिश हो सकती है तेज़ हवाओं के साथ, और शाम 6 बजे ये पट्टी से टकराएगा। लेकिन इसके असरात जो हैं वो हमें अभी से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो दुआएं मांगी जा रही हैं, एहतियात की हिदायत जारी की गई हैं। टीवी चैनल्स पर हर जगह पर हुकूमत की जानिब से ये हिदायत दी गई है, घरों से कम निकलें, अपना ख्याल रखें, एहतियात करें, गाड़ी आहिस्ता चलाएँ, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। खैर ये सारी सूरत हाल पर आपको अपडेट करेंगे तफसील के साथ। सबसे पहले मैं कोट ऑफ द डे शामिल करूंगी, वो भी इसी मुनासिबत से है। कुरान पाक में रब्बे कायनात ने फरमाया कि बहरो बर के निज़ाम में जब भी फसाद और ख़राबी आती है, इंसानों के अमाल की वजह से आती है। और यही वजह है कि दुआ करने का कहा गया है और दुआएं मांगी जाएं, ख्याल किया जाए, क्योंकि जब हरामखोरी और अमानत में ख़यानत, हर तरह की बुराई जब आपको नज़र आएगी तो अल्लाह की तरफ से कुछ इशारे तो दिए जाएंगे कि मैं भी हूँ, कुछ ख्याल करो। तो ये सारी सूरत हाल है। अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। समंदरी तूफान का रुख तब्दील, बिपोरजॉय अब कराची की तरफ आ रहा है। केटी बंदर और ठट्ठा से भी फासला कम रह गया। मुमकिन खतरात से निपटने के लिए NDMA के हंगामी इक़दामात, पाक फौज के हिफाजती दस्ते भी मुतासरा इलाकों में मौजूद। कराची का नया मेयर कौन, इंतखाब का दिन आ गया। हाफिज नईमुर रहमान और मुर्तज़ा वहाब में कांटे की टक्कर। पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर लाने को पुरएतमाद, जमात इस्लामी की भी भरपूर तगोदो। अर्ज़े पाक के तहफ़्फ़ुज़ पर जान भी कुर्बान, शहदाए पाक सरजमीन को बोल न्यूज़ का सलाम। किला सैफुल्लाह में शरपसंदों से लड़ते शहादत नोश करने वाले हवलदार राव नदीम इकबाल की कहानी आज प्रोग्राम का हिस्सा होगी। और सस्पेंस, थ्रिल और हॉरर का इम्तिजाज पाकिस्तानी फिल्म सिंह बड़े पर्दे की जीनत बनने आ रही है। ईद उल अज़हा पर शायकीन के दिल जीतने के लिए इस फिल्म में क्या है, ये आज आपको ज़रूर बताएंगे। जी जनाब, ये तो थी वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज ये बात होगी। और अभी हम ट्रेंड्स के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। कल ही से हम ये देख रहे हैं कि साइक्लोन बिपोरजॉय मुसलसल टॉप ट्रेंड बना हुआ है। 3 रोज़ गुजर चुके हैं, इस पर बात हो रही है, लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। 31,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। इक़दामात पर बात हो रही है। बारिश अगर होती है तूफ़ानी तो उसके पेश नज़र क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर भी लोग अपनी अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि कराची शहर में जब जब बारिश हुई वो जहमत बनी है। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र सिंध हुकूमत को संजीदा इक़दामात लेने हैं और बिलबोर्ड्स हटाए जा रहे हैं, पंप्स लगाए जा रहे हैं निकासी आपके लिए, और हिदायत जारी की जा रही हैं। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है खस्ता हाल इमारतों से। तो ये सारी सूरत हाल है। इसी तूफ़ान की मैं बात करूँगी। समंदरी तूफ़ान बिपोरजॉय आज दिन 11 बजे पाकिस्तान में दाखिल होगा और केटी बंदर से ये टकराएगा। समंदरी तूफ़ान कराची के जनूब से 310 किलोमीटर दूर है और ये तूफ़ान केटी बंदर के जनूब मगरिब से 240 किलोमीटर दूर है। समंदरी तूफ़ान के मरकज़ी तराफ में हवाओं की रफ्तार 150-160 किलोमीटर फ़ी घंटा है। और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं इस साइक्लोन को, ये जिस जगह पर मौजूद है कराची के काफ़ी करीब है ये,
पहले इसकी दूरी से ज़्यादा थी। और इस तरफ इसके भारतीय गुजरात है और कराची की तरफ हैदराबाद, नवाबशाह, बदीन, ठट्ठा, सजावल, केटी बंदर, ये तमाम शहर इससे मुतासिर हो सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त केटी बंदर में समंदर में जो लहरें हैं वो 30 फीट तक बुलंद हो रही हैं। 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़ भी चल सकते हैं। अलबत्ता कराची शहर में सीव्यू पर तो सख्ती से नाका लगा दिया गया है। दो दरिया की साइड पर लोग बाज नहीं आ रहे, वो जा रहे हैं। गिरफ्तारियां भी हुई हैं, दफा 144 भी नाफिज है। मजीद क्या कुछ किया गया है, सालिक शाह ने हमें ज्वाइन किया है। सालिक बताइएगा। सालिक क्या देख रहे हैं आप? आज सुबह जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से, जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हम देख रहे थे कि यहाँ पर सीव्यू के साहिल को बंद करने के बावजूद शहरी को जो एक्सेस था वो दो दरिया की पट्टी की तरफ था। लेकिन आज सुबह हमने देखा कि गुज़िश्ता रात ही यहाँ पर DHA के इंतजामी और मुकामी इंतजामी ने यहाँ पर जो सीव्यू के जो दो दरिया की पट्टी की तरफ जो आने वाले जो रास्ते हैं उनको रेत के टेले लगा के, जो रेत की जो दीवार बना कर उनको बंद कर दिया ताकि गाड़ियों का एक्सेस यहाँ पर बंद हो सके। लेकिन यहाँ पर हमने फिर भी देखा कि शहरी कहीं ना कहीं से मोटरसाइकिलों पर यहाँ अंदर पहुँच रहे थे, जबकि इमरजेंसी के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बनाया गया है जहाँ से कानून नाफिज करने वाले इदारे, इसके अलावा जो रेस्क्यू सर्विस जो एहलकार हैं उनकी गाड़ियां आ और जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये देखा कि यहाँ पर शहरियों की कुछ तादाद भी यहाँ पर मौजूद, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पुलिस आई है, उसे यहाँ से कुछ लोगों को भी हिरासत में लेने के बाद यहाँ से थाने मुंतकिल किया है। दूसरी अगर पूरा ओवरऑल पूरे शहर की बात की जाए तो आज सुबह शहर में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद था, जबकि काले जो घटा के बादल छाए हुए थे। लेकिन अभी से दोबारा भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ। लेकिन समंदर रफ है, हाई टाइड्स है, यहाँ पर पानी की सतह जो है बतदरीज बुलंद हो रही है। अब जो पानी है उस दीवार से बाहर आना शुरू हो गया, मतलब सुबह के पानी जो है काफ़ी ठहराव थे। इस वक्त महकमा मौसमियात के हुकाम का ये कहना है कि समुद्री तूफान बेपर जो है इस वक्त कराची के जुनूब में 225 किलोमीटर के फासले से गुजर रहा है, जो कि आज दोपहर में शाम तक कराची केटी बंदर के साहिल पर टकराएगा, जबकि जिसके बाद उसका रुख भारतीय रियासत में जाएगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर हुकाम का ये कहना है कि शाम तक मुमकिन तौर पर यह तूफान केटी बंदर से टकराएगा, जिसके बाद कराची शहर, उसके अलावा बदीन, टंडोवाला, रियार, मातली और सजावल के जो इलाके हैं वहाँ पर तेज़ आंधी के साथ बारिशों की भी मुतवक्का है, जिसकी वजह से हुकाम ये कह रहे हैं कि उन्होंने उन इलाकों से जो साहिली पट्टियाँ वहाँ से लोगों से डिस्प्लेस किया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि अफसोसनाक चीज़ देखने में आई कि कराची में जो साहिली पट्टियाँ हैं, जो इब्राहिम मेदरी फिशरी का जो इलाका है, वहाँ पर जो लोग आबाद हैं वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता शब मुबारक विलेज जो मारीपुर का जो इलाका है, उसकी जो मरकज़ी सड़क है वहाँ तक पानी की जो है पानी वहाँ तक पहुँच चुका था। समंदर ने उस पूरी रोड को कवर कर लिया था और आबादी के अंदर पानी दाखिल हो गया। लेकिन वहाँ पर हुकाम को और जो DC है मुताल्लिका जो महकमे थे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। ये सूरत हाल इब्राहिम मेदरी में फिशरी के मुकाम पर भी देखी जा रही है, जहाँ पर चश्मा गोट और उसके अलावा जो इलियास गोट है वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल सामने आ रही है। आज हुकाम से हमारी बात, उनका यही कहना है कि आज दोपहर में वहाँ से लोगों को ज़बरदस्ती डिस्प्लेस किया जाएगा, क्योंकि शाम तो में सालिक मुझे ये बताएगा कि जो फौज के दस्ते हैं सालिक कंट्रोल ना हो जाए, लोगों को वो भी तैनात हो गए हैं, वो भी उन्होंने भी पोजीशन संभालनी है, वो किस किस जगह पर तैनात है? जी बिल्कुल, पाक फौज के आर्मी के जो दस्ते हैं वो कराची की खास करके साहिली पट्टियों पर वहाँ पर वो अपने रज़ाकाराना जो खदमात सर अंजाम दे रही है, वहाँ से लोगों को वो निकाल रही हैं और उनको मुख्तलिफ कैंप हाउस से जो टेंटों में मुंतकिल कर रही है, जहाँ पर मुख्तलिफ सरकारी इमारतों और स्कूल्स में जो है आर्जी कैंप्स कायम किए गए, जहाँ पर इन साहिली पट्टियों से जो लोग जो वहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं उनको वहाँ पर आबाद किया जा रहा है। वहाँ पर उनके हवाले से जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ पाक फौज के रज़ाकार है वहाँ पर खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और गुज़िश्ता शब भी गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि पाकिस्तान नेवी के एहलकारों ने गहरे समंदर में जाने वाले 64 माहीगीरों को रेस्क्यू करने के बाद इब्राहिम मेदरी की जेटी और साहिल पर पहुंचाया था, जिसके बाद उनको वो अपने घरों को रवाना हो गए थे। लेकिन अब वहाँ ये मालूम हो रहा है कि सिर्फ जो चश्मा गोट का जो मुकाम है वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे और रज़ाकार हैं और वहाँ से आज दोपहर तक लोगों को वहाँ से निकला मुमकिन बनाया जाएगा। जी सही। सालिका आप मेरे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएगा 11 बजे से मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि हैवी रेनफॉल का खदशा है, तो इसके पेश नज़र क्या इक़दाम किए गए हैं फौरी तौर पर? देखिए, कराची शहर में दो खतरात हैं। एक तो तेज़ हवाओं का जो हम देख भी रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, और फिर बारिश का जिसमें कहा जा रहा है कि एक क्लाउड बर्स्ट होगा और बहुत तेज़ और कम वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो जो तेज़ हवाएं उसके सिलसिले में हमने तमाम तैयारी कर ली है। जो बिल बोर्ड्स हैं उसको तमाम हटाए गए हैं
ख़ास तौर पे, और जो फ्लाईओवर्स के ऊपर जो बोर्ड्स लगाए गए होते हैं वो रिमूव किए गए। इवन उनके जो फ्रेम्स हैं वो भी हटाए गए हैं। इसके अलावा जितनी भी शटरिंग्स और लूज शेड्स हैं उन तमाम को रोका गया है। जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो आज और कल मुअत्तल है, और खासतौर पे सोलर पैनल वगैरह सबको हिदायत जारी की गई है कि वो उसको टाइट तो करें। डॉक्टर साहब क्या बताया जा रहा है, कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर होंगे? समंदर के करीब ये डिफेंस बोट बेसन, ये इलाके ज़्यादा बारिश से मुतासिर हो सकते हैं, या फिर पूरे शहर में एक जैसी बारिश होगी? तो देखिए, पूरे शहर में बारिश तो पूरे शहर में है। ज़ाहिर है जो समंदर से जितना करीब होगा उसकी मुतासिर होने में जो डर है, आप देख सकते हैं कि गल्फ का दूसरी जगहों पे पानी काफ़ी अंदर तक है, साइट ज़्यादा है, समंदर से करीब है। ज़ाहिर समंदर का जो पानी है वो आ सकता है, लेकिन कराची शहर में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है कि जिससे बहुत ज़्यादा कोई हो। लेकिन बारिश एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कराची के लिए। उसके लिए हमें जितने भी 11 अंडरपासेस हैं उनकी तमाम जो मशीन्स हैं उनको बिल्कुल फंक्शनल कर दिया है। पानी नहीं जमा होगा। हमारे 17 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर पानी जमा होता है। वहाँ पे हमारे बड़े जो पंप्स होते हैं, सक्शन पंप्स, वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुके हैं कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ होगी तो वो हम फ़ौरन पानी का निकास करेंगे। नंबर 3 के जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है, फायर ब्रिगेड है, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू है, 1122 की जो हमारी टीम है, सिटी वार्डन्स की टीम है। डॉक्टर साहब वैसे तो ये कंफर्म आप लोगों ने आज और कल रोक दिया है, लेकिन आपको पता है कि जब वो खुद ही भी जो सड़कें हैं वो तो खुद ही हुई है ना। अगर बारिश हैवी रेनफॉल होता है तो बारिश अक्सर यहाँ पर जहमत बन जाती है। जो कुछ किया गया आप उससे मुतमईन हैं? बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल मुतमईन होने का तो कोई सवाल नहीं है। पूरा खास तौर पे जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है उसमें तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है। नाले ही बन रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वो ज़ाहिर बहुत डेंजरस हैं। उसमें सिर्फ एक गुजारिश है लोगों से कि बराए मेहरबानी अपने घरों में रहें। अगर बहुत ज़रूरी कोई काम है तो निकलें। और ख़ासतौर पे जो मोटरसाइकिल, साइकिल और जो गाड़ी से है तो इतना ज़रूरत नहीं है, 48 घंटे की बात है। और अगर अपने घर पे नहीं है, किसी महफूज मुकाम पे है तो उतर ही रहे हैं तमाम चीज़ें। अगर जैसी बारिश होती है उसमें निकलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ थोड़ी घंटों के लिए किसी एक जगह पे क़याम कर लें, इससे कि आपको पता नहीं है कि सामने कटें हैं, उसमें ज़ाहिर डेवलपमेंट बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपकी वैसे महकमा मौसमियात से बात जो हुई है उस हवाले से हमें बताएगा, पूरा दिन बारिश रहेगी, क्लाउड बर्स्ट अगर होगा तो कितनी मिलीमीटर बारिश जो है वो प्रेडिक्ट की जा रही है? देखिए, एक्सेप्ट जो एक्सपेक्टेड है दैट इज़ 100 मिलीमीटर ऑफ रेन। पूरा दिन नहीं, एक बर्स्ट आ सकता है। तमाम चीज़ें, कल हमारी मीटिंग भी हुई महकमा मौसमियात से, उन्होंने कहा कि मीडियम शावर हो सकता है। तमाम चीज़ें ज़ाहिर ये तमाम नेचुरल क्लैमिटी है, तो उसके लिए जो ह्यूमनली पॉसिबल तमाम चीज़ें हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने इसमें बहुत डिटेल मीटिंग्स की हैं, एक एक चीज़ की है। शहर का दौरा किया है, गवर्नर साहब भी तशरीफ ले गए थे। तमाम जगहों पे नाले हमने साफ़ किए हैं, जो चोकिंग पॉइंट्स हैं तमाम जगहों के, और डीसिल्टिंग की है हमने। खासतौर पे जो आई चंद्रीगढ़ रोड, ये जो ओल्ड सिटी है जो इफेक्ट होता है, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक बात आई होप सो कि आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे। कराची शहर आपको पता है कि समंदर है यहाँ पर, और समंदर की वजह से क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इतनी तब्दीलियाँ आ रही हैं कि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं कि क्लाउड बर्स्ट पहले भी हुआ, जिस तरह बारिश का पानी लोगों के घरों में गया, जो सिचुएशन थी वो सब आपने भी देखा। आपको नहीं लगता कि इसका कोई ऐसा पक्का इंतज़ाम होना चाहिए कि कभी ऐसी सिचुएशन हो तो हमें परेशानी ना हो, कि हम ये कहें कि जी हम बिल्कुल मुतमईन हैं? अभी आपने नालों की सफाई की बात की, चोकिंग की बात की कि वो हमने क्लियर किया है। आई डोंट थिंक सो कि उस तरह क्लियर हुआ होगा कि हम बिल्कुल मुतमईन हो जाएंगे कोई बच्चा कोई बड़ा गिरेगा नहीं, वरना ये होता है हर साल। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनली है और पाकिस्तान इसमें सबसे ज़्यादा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस साइक्लोन की है। पहले जब भी साइक्लोन होता था तो बे ऑफ बंगाल में होता था, लेकिन अरेबियन सी में कभी भी इस तरह के साइक्लोन नहीं उठते थे। लेकिन इसका दर्जा हरारत बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसकी जो नेचुरल क्लाइमेटी होती है
उसके लिए एहतियाती तदाबीर की जाती हैं। पूरी दुनिया में यही मॉडल है। जो नाले की आपने बात की, बिल्कुल अभी पूरा उस तरीके से नहीं है तमाम, और जो कैजुअलिटी होती है, कोई बच्चा हो तो वो भी माशाल्लाह अब जो 3 बड़े नाले हैं, महमूदाबाद, औरंगी टाउन और गुज्जर नाला, उन तमाम की बहुत अच्छी हुकूमत ने उसको बनाया है, रोड्स बनाया है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं, लेकिन अभी हमें और नालों की जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं स्पेसिफिकली उसकी मजीद सफाई भी करनी है, और जो सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम कर रहा है ताकि वो कचरा वहाँ पर। तो डॉक्टर साहब, लोगों की अवेयरनेस के लिए अभी तक क्या कुछ किया गया है? बस पब्लिक सर्विस मैसेजेस चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा? देखिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए मीडिया सबसे अहम किरदार अदा करता है। हर कोई गोल्ड टीवी देखता है, तमाम चीज़ें, तमाम बातें जो है वो लोग सुनते हैं घर के। तो उसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अपने घरों में रहें, अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें ताकि नुकसानात ना हो, बच्चों को महफूज में रखें। घर में अगर कोई लूज कनेक्शन है, दूसरी चीज़ें हैं तो वो करके रखें। ऊपर घरों के लोगों की छतों पे शेड या पुराने सामान होते हैं, शीटें होती हैं, उसको रखें। और हमने जो पब्लिक सर्विस के लिए हमने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो हमारे मसाजिद हैं वहाँ पे भी तमाम हमारी बात हुई थी तमाम अजला में, तमाम इमाम साहबान से कि वो अपने खुतबे में मस्जिद में ये ऐलान करें सारी चीज़ों में। उसके अलावा जो केबल टीवी होता है उस पर भी हमने दिया है तमाम उसका। इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, एग्जाम्स भी पोस्टपोन किए गए हैं आज तमाम स्कूल्स में? जी, ये रिक्वेस्ट भेजी थी ड्यू टू ये तमाम जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, तो इंटरमीडिएट के जो एग्जामिनेशन है वो आज के लिए पोस्टपोन हो गए। सही। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा कि हम लोग अक्सर ये बात करते हैं, अक्सर शोज़ में, ना सिर्फ अभी, बहुत पहले भी बात होती आई है कि मास्टर प्लान नहीं है इस शहर का, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जाती जिसके तहत तमाम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए और उन पर काम हो जो कि नज़र भी आए। क्यों? जाहिर है सिंध हुकूमत 13-14 साल से यहाँ पर है, गवर्नेंस आप लोग कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता कि इन तमाम मसाइल का हल ऐसा निकाला जाए जो कंक्रीट हो और हमें ऐसे मौक़ों पर परेशानी का फिर सामना ना करना पड़े? देखिए, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, मास्टर प्लान बनने की ज़रूरत है, बना भी था तमाम चीज़ें, लेकिन उस पर अमल होना ज़ाहिर एक मुश्किल चीज़ है। कराची में पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स होता है और जो बेसिक एमिनिटीज़ और यूटिलिटीज़ होनी चाहिए, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, पार्क्स हैं, मसाजिद हैं, ग्राउंड हैं, ये हर ह्यूमन बींग की बेसिक चीज़ें होती हैं। लोग पूरे मुल्क से आते हैं, यहाँ पर सेटल होते हैं, जाहिर है वो सेटल किसी एस्टैब्लिश जगह पे तो होना उनके लिए मुमकिन नहीं होती, कोई वो नालों के साथ और ये तमाम इसी तरीके से होते हैं, जो कि जाहिर एक मुश्किल चीज़ है। नेचुरल जो क्लाइमेटी होती है उसमें दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए भी एक चैलेंज होता है। अमेरिका है, इटली है, कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये ज़ाहिर सालों में इस तरह की चीज़ होती है, तो इसमें जो भी एहतियाती तदाबीर हुकूमत ने बहुत ऐसा तरीके से खास तौर पे। अच्छा, यानी कि आज अगर 11 बजे ये रेनफॉल स्टार्ट होती है तो ऐसा तो नहीं होगा कि इंटरसिटी जो ये सिस्टम है ट्रैफिक का वो मुतासर हो कि CM हाउस के बाहर पानी खड़ा है, II चंडीगढ़ रोड पर पानी खड़ा है, मतलब जगह जगह पानी खड़ा है, लोग परेशान है, ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल है, और परेशानी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होने वाला? देखिए, मैंने जैसे कहा कि जो फ्लैश पॉइंट्स होते हैं, ये हमें पता है कि वहाँ पर पानी को निकालने के लिए सक्शन पंप, ये ओल्ड सिटी एरियाज़ हैं, यहाँ पे ड्रेनेज का इतना मजबूत निज़ाम मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे हम हमेशा से सक्शन पंप्स लगाते हैं। तो सक्शन पंप के ज़रिए निकाल दिया जाएगा तमाम पानी को। हमने ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी है मशीन्स, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी हमने डिप्लॉय कर दिया है और उसकी एक शिफ्ट भी बना दी है, सुबह दोपहर शाम की, उसमें तमाम चीज़ें हमारी अरेंजमेंट है। और जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है, तो ज़ाहिर है ऐसे उसमें ट्रैफिक वैसे भी कम होना चाहिए, लोगों को कम ट्रैवल करना चाहिए, कम निकलना चाहिए। ज़ाहिर ज़रा सा भी बारिश हो जाए, ज़रा सा भी कुछ हो जाए तो उससे ट्रैफिक स्लो होता है, तो ट्रैफिक जैम का सबब बनता है। तो मेरी गुजारिश होगी कराची के शहरियों से कि बराए मेहरबानी आज और कल थोड़ा सा अपनी जो रूटीन है उसको स्लो करें, जो अपनी
तमाम तर मसरूफियात हैं उसको स्लो करें, कोई शॉपिंग दूसरी चीज़ें करनी है उसको स्लो करें। बहुत अभी 17 से सब इंशाल्लाह सही हो आखिरी जाएगा। सवाल डॉक्टर सैफ आपसे, क्या आप लोगों ने मेक श्योर कर लिया है कि जो खस्ता हाल इमारतें हैं वो खाली हो चुकी हैं? देखिए कराची शहर में 500 से ज़्यादा खस्ता हाल इमारतें हैं, लेकिन उसमें 70 ऐसी इमारतें जो बहुत ज़्यादा मखदूश हैं। आपको पता है ये ओल्ड सिटी में ये तमाम जगहें होती हैं जो मेरे ख्याल से कई दिहाइयों पे बनी हुई हैं। तो उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत की थी कि तमाम इन लोगों को विकेट किया जाए। उसमें कुछ तो विकेट हुए हैं, कुछ ज़ाहिर एक चैलेंज होता है, लोग अपने गांव देहात को नहीं छोड़ना पसंद करते, ये ह्यूमन एक साइकी है, तो उसके लिए तमाम तर कोशिशें हैं और कर भी रहे हैं आज तक। सही, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कोशिश पूरी की गई है, मुकम्मल तौर पर मुतमईन तो नहीं कह सकते, लेकिन हत्तुल इम्कान ये कोशिश की गई है कि तमाम तर इंतज़ामात को ऐसे रखा जाए कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। लेकिन शहरियों से उन्होंने बार बार हिदायत की है कि आपकी कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, घरों से ना निकले गैर ज़रूरी, अपने घरों में मौजूद रहें, अगर बाहर हैं तो रुक जाएं जहाँ पर भी अगर बारिश तेज़ हो रही है। सालिक भी इस वक्त हमारे साथ ही हैं। सालिक, आप बताइएगा कि अभी यहाँ पर CBU पर क्या सिचुएशन है, किस तरह लोगों को रोका गया है कि आप लोग इस तरफ नहीं आएंगे? जी बिल्कुल, इससे पहले कबली मैंने आपको बताया था कि CBU की जो साइल पर तो पहले दिन से ही पाबंदी लगा दी गई थी और वहाँ दोनों तरफ जो है पाइप लगाने के बाद रोड को बंद कर दिया गया था। लेकिन दो दरिया की जो साहिली पट्टी थी वहाँ पर शहरियों का एक्सेस बहुत आसान था, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन रोड भी है, इसके अलावा जो पक्के कच्चे रोड हैं उसके ज़रिए शहरी जो है वो यहाँ पहुँचे थे दो दरिया की साहिली पट्टी पर। लेकिन आज रात में ही DHA के इंतज़ामिया ने जो आने वाले तमाम रास्ते हैं वहाँ पर रेत के टेले बड़े बड़े टेले बना दिए हैं ताकि जो शहरियों को एक्सेस है वो यहाँ पर कम हो सके। अब हमने यही देखा सिर्फ एक एमरजेंसी का रास्ता उन्होंने यहाँ पर दिया है जिसके ज़रिए लोग जो एमरजेंसी की सर्विसेज के लोग हैं, इसके अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो लोग हैं या मुख्तलिफ इदारों के जो लोग हैं सिर्फ वही आ जा सकते हैं अपनी गाड़ियों के जरिए। उसके अलावा तमाम रास्तों को जो CBU के जो आने जो दो दरिया की पट्टी के आने वाले रोड्स उनको बंद कर दिया गया। लेकिन DHA के जो अंदरूनी जो इलाके हैं वहाँ पर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा गड्ढे बने हुए हैं, जो ड्रेनेज के सिस्टम के पानी के लिए जो लाइनें बिछाई जा रही थी, बहुत बड़े बड़े जो गड्ढे बने हुए वो काफ़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। यहाँ पर उसकी हुदूद का आगाज़ कहाँ से हो रहा है, या फिर पूरे शहर में ही नाफिज की गई है कि आपने इस तरह गैर ज़रूरी बाहर नहीं फिरना, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब जो दफ़ा 144 लगाई गई है वो पूरे कराची शहर के लिए है, ख़ास करके किसी मुकामात के लिए नहीं। लेकिन उसकी जो सख्ती का जो हमने जो देख रहे हैं वो दो दरिया के जो साहिल हैं, उसके अलावा जो साहिली पट्टियाँ हैं वहाँ पर ज़्यादा इस पर एम्फेसाइज़ किया जा रहा है, वहाँ पर इन्फोर्स किया जा रहा है ताकि वहाँ पर लोगों का एक्सेस नामुमकिन बनाया जा सके। क्योंकि इस इलाकों में आपको मालूम है कि जो पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल साहिल के बिल्कुल करीब है। समंदरी बहाव काफ़ी तेज़ होने की वजह से हमने गुज़िश्ता दिन भी देखा कि हॉक्स बे जो साहिली पट्टी थी, इसके अलावा मारीपुर और उसके अलावा जो इब्राहिम नदी की साहिली पट्टी थी वहाँ हमें 15 से 20 फीट ऊंची लहरें नजर आ रही थी, जिसकी वजह से आम शहरियों को नुकसान पहुंच सकता था वहां से। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि DHA इसके अलावा CBU और जो हॉक्स बे की साहिली पट्टी थी वहाँ पर शहरियों को बहुत एक्सेस बहुत आसान था। लेकिन आज हम अगर CBU की ठीक है, वहाँ पर भी अब इन्होंने मट्टी की बोरियां लगा दी हैं ताकि लोग उस तरफ ना जा सकें। कराची के शहरी बाज नहीं आते, इनको एडवेंचर का बहुत शौक है, इसलिए इन पर सख्ती की गई है और रोका जा रहा है कि आप हरगिज़ इस तरफ नहीं आएंगे। अब हम कुछ बात करते हैं ठट्ठा की, क्योंकि ठट्ठा शहर बिल्कुल करीब है KT बंदर से और KT बंदर से ही ये टकराएगा। आज की जो तूफ़ान बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे के करीब वहाँ से गुजरेगा। थोड़ा सा KT बंदर के हवाले से भी आपको बता दूँ कि यहाँ पर मोस्टली छोटे छोटे गाँव हैं, इसको पोर्ट का दर्जा मिल सकता था, बंदरगाह का दर्जा मिल सकता था, लेकिन वहाँ पर अब कुछ ज़मीन इस तरह की है कि ज़रखेज़ ज़मीन नहीं है, खारा पानी है और कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और जो लोग वहाँ पर गांव देहात में मौजूद है वो गांव छोड़ने को तैयार नहीं होते, उनको वहाँ से नकल मकानी करवाना भी इतना आसान काम नहीं है। वहाँ पर ठट्ठा में क्या सूरत हाल है जो कि करीब है और ज़्यादा आबाद है, ये जानने के लिए मैं नज़ाकत शाह ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ाकत, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं KT बंदर के तहसील जो गारो क्रीक्स पर मौजूद हूँ। आपको बताएं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे समंदरी तूफ़ान जो करीब आता जा रहा है। इस वक्त आपको बताएं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मेरे अकब में अगर आपको कैमरा में दिखाए कि इस जो ये पूरा इलाका जो है पानी हो गया है। समंदर का पानी जो की सतह बुलंद होने से तकरीबन 10 से ज़ायद गाँव जो थे वो देराब आ गए। इस वक्त जो मुख्तलिफ इलाकों में जो ना ठट्ठा के साली इलाके
केटी बंदर, गुड़ाबाड़ी, ठक्करों और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। समंदर के खतरात को पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो लोगों को नकल मकानी करके मुख्तलिफ जो मकामात पर जो मुंतकिल किया गया है। आपको बताएं कि सजावल ज़िला में तकरीबन 22,542 अफराद जो थे वो समंदर के तूफ़ान के खतरे के पर थे। उनमें से 19,137 अफराद के जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ से निकाल कर जो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। बात की जाए ठट्टा की, तो ठट्टा के केटी बंदर, शाह बंदर, जाती और दीगर इलाके जो है वहाँ से तकरीबन 19,000 अफराद थे जो खतरे के निशान पर। तमाम के तमाम अफराद को निकाल कर मुख्तलिफ जो रेस्क्यू के सेंटर में पहुँचा दिया गया है। इस रेस्क्यू अमल में आपको बताएं कि पाक आर्मी, सिंध पुलिस, नेवी, पाक मेराइन और दीगर जो इदारे वो हिस्सा ले रहे, जो लोगों को वहाँ से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो मकामात पर जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कैंपें बनाई गई है। ठट्टा में 10 कैंपें बनाई गई, जबकि सुजावल में 14 कैंपें बनाई गई है, जहाँ पर जो तूफ़ान मुतासिरीन को लाया कर वहाँ जगह पर नाज़रीन मौजूद है। ये घारों का मकाम जो कि तकरीबन 120 किलोमीटर केटी बंदर से फासले पर है और वहाँ पर ये मौजूद थे और उन्होंने तमाम तर सिचुएशन से आगाह किया। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि जो लोग केटी बंदर के करीब देहातों में आबाद हैं वो अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते, तो उनको वहाँ से इनखला करवाया जा रहा है। करीबी कैंप लगाए गए हैं, जिन कैंप्स में हुकूमती कैंप्स में इन्हें मुंतकिल किया गया ताकि एटलीस्ट ये लोग महफूज रहें। दुआ की जा रही है कि सूरत हाल जो है वो बेहतर ही रहे, ज़्यादा नुकसान ना हो और ये बारिशें जहमत का बायस ना बने और ये तूफ़ान आराम से अपना रुख बदल ले या फिर डिके की तरफ चला जाए, ख़त्म हो जाए, शिद्दत में कमी आ जाए, यही दुआ है। और मैं दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी, सालिक आपका भी, नज़ाकत आप दोनों का। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और अब कुछ बात हो जाए सियासी मैदान की, तो कराची में आज बड़ा मैदान सजने वाला है। नया मेयर कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जमात इस्लामी ये दावा करे कि उनके नंबर्स पूरे हैं, ज़्यादा हैं। पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि उनके नंबर ज़्यादा हैं, तो लिहाजा मेयर उनका होगा। ये इंतखाब चंद घंटों बाद शुरू हो जाएगा और इसका जो मकाम है वो बल्दिया उज़्मा कराची की एमसी की इमारत से तब्दील कर दिया गया। अब ये आर्ट्स काउंसिल में होगा। ऑडिटोरियम को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। जी जनाब, ये आर्ट्स काउंसिल में अब ये इंतखाब होगा और तकरीबन 10:30 बजे आवाज़ लगाने के बाद पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। फिर जो अंदर मौजूद होंगे वो अंदर ही रहेंगे, जो बाहर हैं वो बाहर से अंदर नहीं जा सकेंगे और फैसला फिर होगा कि कौन कराची का मेयर होगा और कौन डिप्टी मेयर होगा। दोनों जमातें इस वक्त ये दावा कर रही हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुके सीनियर तज्ज़ियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, मुझे बताइएगा ये क्या माहौल बनने जा रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उनके दावा तो दोनों कर रहे हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, वो कहते हैं इनके 173 है, हमारे 193 है, वो कहते हैं हमारे ज़्यादा इनके कम है। आपको क्या लग रहा है? अच्छा, बीच में मामला पीटीआई का है ना। पीटीआई की तरफ से ऐलान किया गया था कि अली जैदी साहब ने ऐलान किया था और बाद में जो है आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने ऐलान किया था कि हम जमात इस्लामी की हिमायत करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि दोनों ने पीटीआई छोड़ दी है और पीटीआई से अलग हो गए। और जब बाकी जो अरकान हैं, ये फैसला जो पार्टी सरबराह की तरफ से होना था वो तो ये था कि जी आप जाएंगे इन ब्लॉक, लेकिन जब वो दोनों ही खुद पार्टी छोड़ गए और पार्टी से अलग हो गए तो अब वो जो पार्लिमानी ग्रुप है उसके ऊपर ये पाबंदी आयद नहीं रहती है। फिर वो आज़ादाना फैसला करेंगे। वो जाते हैं हाउस में तो उनकी मर्जी है, नहीं जाते हैं तो उनकी मर्जी है, और वो जाकर क्या फैसला करते हैं, किसको वोट देते हैं, तो भी उनकी मर्जी है। जब अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली, साबिक वज़रा 9 मई के वाक़यात के बाद यके बाद दीगरे पार्टी को छोड़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो चेयरमैन हैं यूसीज के और जो काउंसलर्स हैं वो कैसे वहाँ पर जमकर रह सकेंगे? ये जो इनकार हुआ है इस पर भी लगारी साहब बड़े सवालात उठ रहे हैं। फिर सेफ हाउस, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, पैसे चलने की बातें हो रही हैं। खैर, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। अभी मेयर और डिप्टी मेयर कराची का इलेक्शन और पोलिंग के अमल के बाद बात कि कराची का मेयर कौन होगा। पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर मुर्तज़ा वहाब जीत के लिए पुरुमीद हैं। उन्होंने बात की हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से, क्या कहा वो सुनिए।
अच्छा बिल्कुल, देखें मेयर कराची कौन होगा इसका फैसला अब से कुछ देर बाद आज ही हो जाना है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर मुर्तज़ा वहाब मेरे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा क्या तैयारी है, क्या गहमा गहमी है, क्या आप जीतने जा रहे हैं? तैयारी आपके सामने है जी। कल भी यहाँ पर हमने तमाम अपने अरकान काउंसिल को इकट्ठा किया था, जिसमें पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, JUI हो, उनके तमाम अरकान यहाँ पर मौजूद थे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी यहाँ पर मशहूर थी, नंबर हमारे मौजूद थी, नंबर्स हमारे मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आइंदा चंद घंटों में अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बिलावल साहब ने ऐलान किया था कि आइंदा मेयर जियाला होगा, वो इंशाअल्लाह आइंदा चंद घंटों में पूरा होने जा रहा है। अब इंशाअल्लाह हकीकी तब्दीली का सफ़र कराची शहर में स्टार्ट होगा, आवाम की बिला तफरीक खिदमत का सफ़र स्टार्ट होगा और इंशाअल्लाह लोगों के दिलों को जोड़ेंगे और मिलकर शहर कायद को जो उसका ड्यू मकाम है वो दिलाने में अपना किरदार अदा करेंगे। जी देखें, पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर मुर्तज़ा वहाब का ये कहना है कि इस शहर की तरक्की के लिए काम करेंगे और वो जीत के लिए काफ़ी पुरुमीद थे। उनका कहना था कि बोला कराची की खिदमत करने को बिल्कुल तैयार है। नंबर्स उन्होंने कहा कि जी हमारे पूरे हैं, वो यही दावा कर रहे हैं। मैं लगारी साहब आपकी तरफ वापस आऊँगी। मैंने देखा हलीम आदिल शेख इस वक्त इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो वोट अगर पार्टी टिकट होल्डर के खिलाफ हो तो प्लीज़ उसे काउंट ना किया जाए। ये उनकी दरख्वास्त को आपने किस तरह देखा है? मुझे नहीं मालूम है कि उनका क्या स्टेटस है पार्टी के अंदर। उनको एक शायद गालिबन सिंध के सदर बनाने का ऐलान किया गया है, लेकिन इस वक्त उनकी अपनी पार्टी की पोलराइजेशन ऐसी है कि उसमें सही आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वहाँ क्या चल रहा है। और फिर ये कि वो ये बाइंडिंग जो है, शायद इसमें जो बल्दियाती इलेक्शन है उसके अंदर ये बाइंडिंग्स नहीं है। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 20 अरकान के खिलाफ, उस पर तो वैसे ही क्वेश्चन है, उस पर रिव्यू भी पड़ा हुआ है और उसको कहा गया था, खुद जजेस ने कहा था और उसकी बेंच के जजेस ने कहा था कि नया आइन लिखा गया है और ये फैसला जो है उन्होंने इसको नहीं तस्लीम किया था उसी बेंच के जज साहिबान ने। और फिर वो मामला रिव्यू में भी है और रिव्यू जो है वो कैसे होता है, नए कानून के तहत होता है या पुराने कानून के तहत होता है, ये भी एक मामला होगा। मेरे ख्याल में अरकान जो हैं वो जा रहे हैं और जिसको जाकर वोट देंगे वही मेयर बनेगा। और आज के दिन में अफवाह की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो भी मेयर के उम्मीदवार होंगे और जो सबसे ज़्यादा वोट लेंगे वही कामयाब होंगे। जाहिर है लगारी साहब, अब शो ऑफ हैंड के ज़रिए ये इंतखाब होना है और 11 बजे ये हो जाएगा। जो इनके साथ होगा वो हाथ खड़ा करेगा, सबको नज़र आएगा, पता चल जाएगा। मुझे ये बताएगा कि आपको लगता है कि जो मेयर, वैसे तो पूरी तवक्को है कि मुर्तज़ा वहाब ही मेयर बनने जा रहे हैं, अगर कोई मौजज़ा हो जाता है कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं, किसी और जमात का आता है, बाइख्तियार होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा। जो मेयर के अख्तियारात उसमें लोकल बॉडी के एक्ट में मौजूद हैं, कानून में मौजूद हैं, वो तो उनको मिलेंगे, हर सूरत में मिलेंगे। गारी साहब, माजी में हिस्ट्री में नहीं ऐसा हुआ ना, हम तो यही रोना रोता देखते रहे हैं मेयर को कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, फंड्स नहीं है। बात है, काम ना करना दूसरी बात है। फंड रिलीज होते थे, पता है आपको कि फंड्स कैसे वो होते थे, इस्तेमाल कैसे होते थे। आपको पता है कि कैसे कैसे लोग जो हैं वो रखे गए और किस तरह भर्तियां की गई, किस तरह से लोग अब भी गैर हाजिर लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। इस पर तो एक अलग पूरी डिबेट भी होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए। वो सूरत हाल नहीं होगी। मुख्तसरन अगर आप बात करना चाह रहे हैं लगारी साहब, आपने जैसे कि कहा काम करने की नीयत उनकी नहीं थी, वरना फंड्स भी रिलीज होते थे और इख्तियार भी था। 13-14 साल से जिस जमात की इस शहर में हुकूमत है, मसाइल तो जूं के तू हैं। अच्छा, ये भी आपको लग रहा है, 2-3 मैं एक अलग आंख से देखता हूँ, आप अपनी आंख से देखती हैं। ये आपके मेरे ख्याल में रिहायशी इलाके करीब ये जो फ्लाईओवर बना है जौहर चुरंगी पर, ये शायद आपने देखा होगा, जो अंडरपास बन रहा है फ्लाईओवर। और चले मैं आपसे मजीद भी बात कर। इस वक्त शर्जील इनाम मेमन साहब वज़ीर इत्तलात सिंध हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा आज कितने पुरुमीद हैं आप? शुक्रिया। मेरे ख्याल में इलेक्शन तो है ही नहीं, पूरी उम्मीद की बात ही नहीं है। बात यह कि नंबर्स गेम में पीपल्स पार्टी जो है उसको एक वाज़ेह अक्सरियत अलायंस के साथ मिलाकर शामिल है और जमात इस्लामी पर नंबर नहीं है। जमात इस्लामी इस वक्त सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से एक नाकाम किस्म का प्रेशर क्रिएट करे पीपल्स पार्टी के ऊपर कि पीपल्स पार्टी उसको वोट लेकर दे जमात इस्लामी पीटीआई से वोट लेकर देना पीपल्स पार्टी का काम नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को वोट लेने होते तो अपने नहीं लेती पीटीआई से वोट।
जमात इस्लामी से कहाँ से लेकर सकती है? जमात इस्लामी का टोटल प्रेशर गेम ही है कि जी किसी भी सूरत में उनको हम पीटीआई को मेंबर को कायल करें कि जी वो जमात इस्लामी को वोट दें, जो कि एक नामुनासिब मुतालबा है। और उन्होंने मेंबर ने, आपने भी वीडियोस देखी है, हमने भी वीडियोस देखी है, उन्होंने खुल के कहा कि जमात इस्लामी ने उनके खिलाफ एफआईआर कटवाई है, जमात इस्लामी ने उनको नॉमिनेट किया हुआ है और वो जमात इस्लामी को और पीपल्स पार्टी दोनों को वोट नहीं देना चाहते। उस हिसाब से नंबर गेम में बिल्कुल जमात इस्लामी फेल हो चुकी है। बेहतर है ये है कि हाफिज नईम साहब जो है वो अभी शिकस्त तस्लीम करें और मुर्तज़ा वहाब साहब को मेयर बनने में उनको अब मुबारकबाद पेश करें। तो मुझे बताइएगा शर्जील साहब, जो इल्जामात इस वक्त जमात इस्लामी लगा रही है उसको आप किस तरह डिफेंड करेंगे? सेफ हाउसेज, पैसा चल गया, लोग खरीद लिए, इन्हें वही आ गई कि इतने बंदे हमारे काम हो जाएंगे, ये कैसे बोल रहे हैं? मेरी बात सुनने लगी, कितना आसान है बस इल्जाम लगाना कि जी। और कल मैं सुन रहा था परसों जमात इस्लामी साहब के उन लीडर साहब को, हाफिज नईम साहब को, वो फरमा क्या रहे थे? हाफिज नईम साहब फरमा रहे थे कि जी अगर, मतलब श्योर उनको भी नहीं है, उनको पता नहीं कि हो क्या रहा है, वो बोल रहे जी अगर वो लोग वॉलंटियरली गए हुए हैं और वॉलंटियरली वो वोट नहीं दे रहे जमात इस्लामी को तो वो बिके होंगे, और अगर वो जबरदस्ती कहीं बिठाए गए होंगे तो उसका मतलब कि वो प्रेशर में होंगे। तो मतलब वो अगर, मगर वो खुद, एक आदमी खुद श्योर नहीं है। और जमात इस्लामी की हिस्ट्री रही है, जमात इस्लामी की हिस्ट्री रही है बदमाशी की, जमात इस्लामी की हिस्ट्री रही है गुंडागर्दी की, जो कराची के तालीम इदारों को तबाही करना, मतलब हमेशा ये गन पॉइंट पे जमात इस्लामी पूरी कौम को जरगमाल बनाने की कोशिश करती है। आपको पता नहीं कि याद है या नहीं है, हमने कराची में वो भी देखा है कि कराची में ये बैनर्स लग जाते थे जमात इस्लामी की तरफ से कि सेलिब्रेट न्यू ईयर एट योर ओन रिस्क। आप किसी स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी में जो है वो होली मनाने का इख्तियार नहीं था, किसी को अपनी मजहबी त्यौहार क्रिश्चियन जो है वो क्रिसमस नहीं मना सकते क्योंकि जमात इस्लामी को अच्छा नहीं लगता। तो ये एक फासिस्ट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है और उनके जो रवैया है जमात इस्लामी का वो बहुत ही एक नेगेटिव किस्म का है। वो अगर चाहते हैं कि जबरदस्ती बदमाशी के जोर पर हम सबको कायल करें तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब वो बदमाशी का दौर पाकिस्तान में नहीं रहा। सही। तो शर्जील साहब, कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब रहे, चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, लेकिन वो मसाइल जो कि बुनियादी मसाइल हैं कराची के, उनके हल के लिए कुछ नहीं किया गया। 13-14 साल से पीपल्स पार्टी की यहाँ पे हुकूमत है, लेकिन वो मसाइल हल नहीं हुए। बिलावल खुद कहते हैं कि जी मैं भी टैंकर से पानी डलवाता हूँ। तो कोई रोड मैप, कोई प्लान बनाया गया? मुर्तज़ा वहाब कितने ज़बरदस्त मेयर साबित होंगे? देखिए जी, मुर्तज़ा वहाब पढ़े लिखे हैं और मैं समझता हूँ कि अच्छे मेयर साबित होंगे। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ। जाने पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी ने कराची में कौन सा काम लेकर आया? ये शारा फसल वगैरह ये सही अली भुट्टो साहब के दौर में बने। उसके बाद अभी जो शारा फसल की वाइडनिंग हुई थी, पूरे तमाम रोडों को और वाइड किया गया था, पीपल्स पार्टी ने कराची में कितने इस वक्त भी अंडर पासेज और ओवरहेड ब्रिजेस पीपल्स पार्टी बना रही है। कराची पानी के लिए K4 का मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आ रही है। कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला आप सब लोग विटनेस हैं, हम देखते हैं कि किस तरह बसों की जो आ रही है और उसको हम आगे लेकर जाए। तो इस तरीके से मैं आपको एक चीज बता दूं, कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है। ये मैं एक बहुत बड़ी आपको एक चैलेंज का स्टेटमेंट देता हूँ और मेरी स्टेटमेंट को, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, इसको कोई भी आके इसको चैलेंज भी कर सकता है। पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसमें मुफ्त में दुनिया के बेहतरीन तिबी इलाज किए जाते हैं और वो तिबी इलाज हर एक के लिए, वो ना सिर्फ सिंध के लोगों के लिए, वो पंजाब के लोगों के लिए है। और जो आपके लोग भी साइबर नाइफ वगैरह के इलाज कराने के लिए कराची में आते हैं, तो कराची को तो इंसान की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है सेहत। सेहत से मतलब कोई चीज नहीं है। तो जब अगर आपके सेहत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरफ से पूरी पाकिस्तान के सबसे बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल कराची में मौजूद हैं जो कि हर शहरी को मुफ्त इलाज करके दे रहे हैं, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है कोई कराची की। सही। तो कराची में हर सेक्टर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़कर काम किया है। हर सेक्टर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो पूरे सिंध भर में अच्छा काम कर रही है। मुश्किल हालात में लोगों के साथ खड़ी है, मुश्किल हालात में, हर मुसीबत में, आफत में, सैलाबों में, तूफानों में ये पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ खड़ी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमें लोगों ने इसीलिए सिलेक्ट किया है कि लोगों को पता है कि ये लोग जो है वो लोगों के साथ खड़े होते हैं। ये हमारे बुनियादी मसाइल के हल के लिए
दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सही। अच्छा, आखिरी सवाल है शर्जील साहब आपसे। माजी में आपको पता है कि मेयर जब MQM का था, फिर ऑपोजिशन में PTI जिस तरीके से रोल प्ले करती रही है, रखना था, काम करने नहीं दिया जा रहा, एक एहतजाज, शोर शराबा हर वक्त नज़र आता था। लेकिन अब तो जो सिचुएशन बन गई है, सारे इख्तियार अब आप लोगों के पास हैं, तो अब कराची वालों की किस्मत बदलने वाली है। देखिए, इख्तियार में कभी कराची में जो है जेन्युइन लड़ाई नहीं रही है। पॉलिटिकल पार्टी जिनको काम नहीं करना तो वो इख्तियार का रोना जरूर होते हैं। इख्तियार आज भी वही है और इख्तियार काम करने वाले के ऊपर होता है। अगर काम करने वाले की नीयत है तो काम सारे हो जाते हैं, अगर काम करने वाले की नीयत ही नहीं है तो काम कुछ नहीं होते। चले, मेरी गुजारिश है आपसे, प्लीज़ पानी का मसला लाजमी यहाँ का हल करवाएं, क्योंकि मुझे पता है हम लोग तो जाते हैं ना फील्ड में, लोग कितने परेशान हैं इस प्रॉब्लम की वजह से, उनके टैंकर इसका हल नहीं है इस महंगाई के दौर में। बिल्कुल जी, पानी का प्रायोरिटी है, इसलिए K4 पे भी काम हो रहा है। दाबेजी पंपिंग स्टेशन के इनहांस करने के लिए उस पर उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के उस पर भी काम हो रहा है और हब डैम पे भी नई स्कीम्स आ रही हैं। और इनफैक्ट अभी तो पब्लिक पार्टनरशिप बोर्ड की मीटिंग हुई CM साहब से, अब डिसैलिनेशन प्लांट भी कराची के लिए आ रहा है। ये सारी चीजें कराची के आज 11 बजे शो ऑफ हैंड होगा। अगर जमात इस्लामी नताइज को तस्लीम नहीं करती, फिर वही वावेला, तो आप लोगों का लाहेमल क्या होगा? देखिए, हमारे काम भी अफरा तफरी है, फितना है, तो वो अपना वही करेंगे जो उनको पसंद है जमात इस्लामी को। सही, बहुत शुक्रिया आपका। शर्जील इनाम मेमन साहब थे, वज़ीर इत्तलात सिंध। नज़ीर लगारी साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है शर्जील साहब की, वो तो ये बोल रहे हैं कि अब चीज़ें तब्दील होंगी और बाकायदा वो ये कह रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब एक पढ़े लिखे नौजवान है। आपको कितनी उम्मीद है उनसे? देखिए, जो भी मुंतखब होकर आता है हमें उससे बेहतर उम्मीद रखनी चाहिए। वो मुर्तज़ा वहाब आते हैं या अपना डॉक्टर नईम आते हैं, तो इनमें से जो भी आए वो हमें उनसे बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और उनको असल में काम करना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब के आने का मतलब ये होगा कि उन्हें बाकायदा डिलीवर करना है। और एक बड़े अरसे के बाद हमारे यहाँ बलदाती इलेक्शन हुए हैं और अब मेयर का इंतखाब होने जा रहा है, तो हमें देखना ये होगा कि ये शहर जो है इसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, इसको हल करना है। रोड्स का मसला है, आपने जैसे कहा पानी का मसला है, बुनियादी मसला है पानी का। ये कराची में पानी की यूं कमी नहीं है कि कोई शख्स अल्लाह ना करे कि प्यास से फौत हो गया हो, लेकिन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का तरीक़ाकार ठीक नहीं है। पानी घर घर टैंकर माफिया जो है इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है लगारी साहब। इस महंगाई के दौर में पानी भी अगर आप ख़रीद के पियेंगे, वो भी इतना महंगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं। जाहिर है, और पानी इनको पहुँचाना होगा लोगों के घरों तक। ये नहीं है कि जो वाटर टैंकर हैं वो चलें या वाटर बोर्ड जो है वो पर्चियाँ जारी करे बैठकर और लोग इंतज़ार करते रहें कि कब पर्ची की बारी आती है। लोग कई दिन तक इंतज़ार करें और फिर पानी मिले। हमें देखना होगा कि जो भी मेयर मुंतखब हों वो कराची के लिए अपना पूरा जोर लगाएं, इसलिए कि ये शहर पाकिस्तान की इकनॉमिक जो है कैपिटल है। अच्छा, वैसे लगारी साहब, ये भी सियासत का हुस्न होता है कि अगर हुकूमत में पीपल्स पार्टी थी और मेयर जमात इस्लामी का आता तो शायद प्रॉब्लम्स वैसे हाईलाइट भी होते, कोई काम अगर रुका हुआ नहीं हो रहा उस पर शोर शराबा भी होता। जब सारा इख्तियार एक ही तरफ चला जाएगा तो फिर कौन बात करेगा? फिर तो जाहिर है भागदौड़ उन्हीं के हाथ में, वो करेंगे तो करेंगे, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता? वो अपोजिशन में होंगे तो भी आवाज़ उठाने से कोई मना नहीं करता है। अगर वो हाउस से बाहर होंगे तब भी उनको आवाज़ उठाने से कोई नहीं मना करता। आवाज़ उठाना बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इख्तियार भी तो हो ना। नहीं, आवाज़ उठा रही हैं, आप कोई मना नहीं कर रहा है। मसला ये है कि क्या हुकूमत किसी मामले पर या डॉक्टर नईम रहमान क्या आकर कोई मुआवजा कर लेते? वो इसी तरह का मुआवजा कोई भी कर सकता है या मुर्तज़ा वहाब भी कोई मुआवजा नहीं करेंगे। बहरहाल मजमूई हालात को देखें कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि सब मिलजुल कर चलें और एक दूसरे के साथ मिलकर डिलीवर करने की कोशिश करें। ये शहर अब मज़ीद अफरा तफरी को अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस शहर ने पूरे के पूरे अब 40 साल होने वाले हैं, इस शहर ने कोई एक दिन सुकून का नहीं देखा है। मुस्तकिल एक अफरा तफरी किस्म की देखी है और शहर का मैंडेट कभी यरगमाल रहा, कभी चोरी होता रहा, कभी बंदूक के जोर पर जो है वो चलता रहा है। अब आप चलाएं इसको लेकर और उसके बाद अब जो भी नतीजे आते हैं उसको कबूल करते हुए आगे बढ़ना है हमें।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो भी नताइज आते हैं उसको कबूल करते हुए हमें बिल्कुल आगे बढ़ना है। लेकिन वही बात है लगारी साहब, अभी जैसे कि मैंने हलीम आदिल का जिक्र किया कि वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि टिकट होल्डर के खिलाफ वोट हो तो उसे काउंट ना किया जाए। फिर इससे पहले नईमुर रहमान साहब चले गए कि इलेक्शन ही फ़िलहाल पोस्टपोन करा दिया जाए। इस सारी सिचुएशन है, इसमें मुझे नहीं लगता कि नताइज जो आएंगे उनको तस्लीम भी किया जाएगा। एनी हाउ मैं इस पर मजीद भी बात करूँगी। कफील अहमद ने भी ज्वाइन किया है, उनसे अपडेट लेते हैं कि वो किस जगह पर मौजूद है, इस इलेक्शन को लेकर उनके पास खबरें क्या हैं। कफील बताइएगा। देखिए आज जो है वो 15 जून मेयर का इंतखाब होने जा रहा है कराची में, और इस वक्त हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो आर्ट्स काउंसिल से रिपोर्ट कर रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल में जो है वो अब से कुछ देर बाद बाकायदा पोलिंग का अमल शुरू होगा। थोड़े मेरे अपने कैमरामैन से दिखा दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, तमाम जो चेयरमैन है दोनों पार्टी की, जो मरकज़ी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, उनके चेयरमैन जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। और PTI के जो चेयरमैन थे वो भी यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। अब से कुछ देर कबल जो असल के सादुल्ला उनसे हमारी बात हुई, और उसके अलावा एक खातून थी जमीला ज़मीर, उनका कहना ये था कि हम जो है वो अपने चेयरमैन की हिदायत पर जो है वो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, और उनका कहना यह था कि मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे वो हाफिज़ नईमुर रहमान को। तहम अब तक जो तादाद है उनकी वो 5 है, और मज़ीद उनके लोगों का इंतज़ार है। जबकि जो जमात इस्लामी के जो है वो इस वक्त आर्ट्स काउंसिल के जो मरकज़ी गेट है वहाँ से तमाम प्रोसेस के बाद जो है वो नारे लगाते हुए अल्लाह अकबर के वो अंदर जो है वो दाखिल हो रहे हैं। थोड़ा सा आपको जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जो बाकायदा जो हिदायत दी है उसके मुताबिक यहाँ 4 काउंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं चेयरमैन के लिए, और उनको यहाँ पर मोबाइल्स उनको यहाँ सबमिट कराने होंगे। मोबाइल्स को जो है वो अलाउ नहीं किए गए, और मीडिया के लिए भी यही हिदायत है कि मीडिया अंदर अलाउ कवरेज के लिए अलाउ नहीं है, सिर्फ सरकारी मीडिया जो है वो अंदर होगा। और 10:30 के बाद जो है वो बाकायदा जो पोलिंग है उसका अमल जो है वो शुरू होगा, और जो है वो हाथ उठाकर बाकायदा जो दोनों मेयर के लिए नामजद उम्मीदवार हैं, यानी कि हाफिज़ नईमुर रहमान और मुर्तज़ा वहाब साहब, उनके लिए जो है वो हाथ रेज़ किए जाएंगे, और उसके बाद उसको जो है वो काउंट किया जाएगा। तो ये है इस वक्त दोनों। ठीक है कफील, आप मेरे साथ रहिएगा, नज़ीर लगारी साथ ही हैं। मैं कफील आपसे मज़ीद भी डिटेल्स लूँगी, लेकिन अभी मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और अभी मेयर के इंतखाब के लिए बताया जा रहा है कि 10:30 बजे तक ये सब लोग जाएंगे जो वोट कास्ट करेंगे अपना अपना शो ऑफ हैंड के ज़रिए। 11 बजे ये सिलसिला शुरू होगा, लेकिन 10 साढ़े 10 के करीब दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जो बाहर होंगे वोटर्स वो बाहर रहेंगे, जो अंदर हैं वो अंदर ही रहेंगे। कफील अहमद भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कफील, अभी आपने बताया था कि जमात इस्लामी के 5 मेंबर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अभी क्या सिचुएशन है? क्योंकि 10 तो बज चुके हैं, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे कहा गया था कि दरवाज़ा बंद हो जाएगा। देखिए अभी भी जो चेयरमैन हैं दोनों पार्टीज़ के वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पहुंच रहे हैं। और अब जो बताया गया टाइम जो पोलिंग का जो अमल है वो 11 बजे बताए गए कि 11 बजे अपना जो है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त मेरा कैमरा अगर दिखा सके जो इस वक्त सूरत हाल है कि तमाम जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पर तमाम इंदराज के बाद जो है वो बाकायदा अपना CNI दिखा दाखिल हो रहे हैं, और बड़ी तादाद में इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं तमाम मोबाइल्स को यहाँ रखवा के तमाम चेकिंग कराने के बाद जो है वो अंदर उनको जो है वो दाखिल किया जा रहा है। दूसरी जानब अगर हम बात कर लें तो मीडिया के लिए खासी पाबंदियां हैं, उनको एक रॉ है जहां तक उनको एक्सेस है, उसके बाद जो है वो अंदर जो है वो उनको कवरेज की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो यहाँ जो PTI है उनकी अब तक जो है कुछ जो चेयरमैन है जिसमें शाह फैसल से और एक खातून थी सेंट्रल से जमीला ज़मीर वो पहुँचे, और उसके अलावा 2 लोग जो है वो और पहुँचे हैं। बाकी उनका दावा ये था कि जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि वो नहीं पहुँचेंगे वो भी ग्रेजुअली जो है वो यहाँ पहुँचना शुरू हो रहे हैं। और उनका कहना यह था कि जो उनके चेयरमैन की हिदायत हैं उनके अकॉर्डिंगली वो हाफिज नईम को जो है वो वोट करेंगे। तहम पोलिंग का मुझे ये बताएगा कि PTI के मेंबर्स को आपने यहाँ पर देखा है, वो यहाँ पर कितनी तादाद में आए हैं? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि सादुल्ला जिनका ताल्लुक जो है वो शाह फैसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था वो यहाँ पहुँचे हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेंट्रल से यहाँ जमीला ज़मीर खातून जो है वो यहाँ पहुँची हैं, और उसके अलावा एक और साहब जो है वो अब तक 4 लोग जो हैं यहाँ पहुँच चुके हैं। उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना यह था कि जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी आना है और वो आ रहे हैं और वो अपनी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक जो है वो वोट कास्ट करेंगे। ताहम अब तक क्योंकि ये सिक्योरिटी का हिसार बहुत ज़्यादा है, बाकायदा चेकिंग के बाद CNIC के चेकिंग के बाद जो है वो उनको अंदर आने की
इजाज़त जो है वो दी जा रही है। और दूसरी जानब अब तक यही इंतजार कर रहा है मीडिया कि जो PTI है उसके कितने चेयरमैन जो हैं वो जो तादाद दी गई है वो यहाँ पहुँच पाते हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर पाते हैं। मुझे एक बात और बताएगा, डिप्टी मेयर के हवाले से खबरें क्या हैं, क्या नंबर गेम क्या है, सिचुएशन क्या है? देखिए, सलमान अब्दुल्ला मुराद जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कल भी ये ऑफर की थी जब नासिर शाह से हमारी बात हुई। उनका कहना यह था कि जमात इस्लामी जो है वो डिप्टी मेयर के लिए आज भी हम उनको ऑफर करते हैं। तमाम जमात इस्लामी इस बात पर जो है वो बाकायदा थी कि उनको जो है वो उनकी तादाद ज़्यादा, उन्होंने वोट ज़्यादा हासिल किए हैं तो वो जो है वो मेयर जो है वो बनाना चाहते हैं। तो हम दूसरी जानब अगर हम बात करें तो जमात इस्लामी के जो डिप्टी मेयर हैं वो सैफुद्दीन एडवोकेट हैं, वो इस पार्टिसिपेशन जो है वो हैं। अब देख रही है कि जो क्योंकि इस वक्त जो ये क्लेम किया जा रहा है कि दोनों पार्टीज जो है ये क्लेम कर रही हैं कि वो अपने वोटर्स को लाने में कामयाब, जो तमाम चेयरमैन हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। और पीपल्स पार्टी से जो आज हमारी बात हुई है, अगर हम बात कर लें सुबह मुर्तज़ा वहाब साहब से, तो उनका कहना ये था कि शाम में जो नंबर्स होंगे वो आपको बाकायदा वाज़ेह कर देंगे कि कौन जो है वो मेयर बनने जा रहा है। ठीक है, तो इस वक्त सूरत हाल ये इंतजार भी है, 11 बजे का जो है वो बाकायदा टाइम दिया गया है कि प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद मेंबर्स जमाते इस्लामी के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके तो आ रहे हैं, PTI के 4 यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन है आमिर ज़िया साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर साहब, कहिएगा आप कराची में इस मेयरशिप के महाज को किस तरह देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है? ये जो सेफ हाउसेज, पैसा चला, रोका, खरीदा, दबाव डाला, ऐसा कुछ हुआ है या फिर जस्ट ये एक लफाजी हो रही है? देखिए, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमेशा कराची के मेयर के इंतखाबात किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ा होते हैं। अगर आप पुराने लोगों से बात करें, वो कहेंगे जी जमात इस्लामी के अब्दुल सत्तार अफगानी साहब जब भी जीत कर आए तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी थी, तनाज़ा था। उसके बाद फिर जब निमतुल्लाह आए तो यही सूरत हाल थी। लेकिन अब आयरॉनिक बात यह है कि इसी किस्म का इल्ज़ाम अब लगेगा अगर मुर्तज़ा वहाब साहब जो है किसी सूरत से वो ये जो कहते हैं ना कि इलेक्शन जीत जाते हैं। क्योंकि अगर आप पार्टी पोजीशन के हिसाब से देखें तो बड़ा वाज़ेह एक है कि एक तरफ 192-93 वोट्स हैं और दूसरी तरफ 173 वोट हैं, 174 वोट हैं, ठीक है ना। उसमें कोई शक शुबा होना नहीं चाहिए था, कोई क़यास सराई होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन क्योंकि हमारी जमहूरियत एक तरह की फ्लॉड जमहूरियत है, उसके अंदर एक तरह की कमजोरी है, तो आपको नजर ही आता है कि जी कोई ना कोई इसके अंदर कहते हैं ना कि कोई गड़बड़ हो जाती है। तो इस मरतबा भी कि जिसके अदद हैं, जिसका दावा है कि जी हम 2 पार्टीज अगर इत्तेहाद कर लेती हैं तो हमारी एक अक्सरियत हो जाती है, तो वो अक्सरियत होती हुई नजर गालिबन बहुत सारे लोगों को नजर नहीं आ रही। अब उसकी कई वजूहत हो सकती है कि PTI जो है वो इंतशार का शिकार है। उसके अंदर जो है जब से 9 मई के वाकयात हुए हैं तो बहुत सारे लोग जो है वाकई जो है दिलबर्दाश्ता हैं, बहुत सारे लोग जो है दबाव का शिकार हैं। तो ये अब अलग अलग इसके ऊपर लोगों के रद्द अमल आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारों को सेफ हाउसेज में रख दिया गया होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ एक असूल है कि जी हाई हैंडेड एक्शंस जो होते हैं वो होते हैं, तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ें भी पता चलेंगी। आप रद्द नहीं कर सकते इस किस्म के इल्ज़ामात को, इसी तरह आप इन इल्ज़ामात को जो है तस्लीम नहीं कर सकते जब तक वाज़ेह सबूत ना आए। तो ये चीज़ें भी सामने आना बाकी हैं। लेकिन ये बात यकीनन है कि PTI जो है एक उस तरह से कहते हैं ना कि यकजहती के साथ वोट कास्ट कर सके, इस पर मुझे शुबा नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें सवाल ये होता है कि अब्सटेन करेंगे या फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, तो वो भी चंद कहते हैं ना 1 आध घंटे की बातें, चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है जिसमें अगर 63 या 62 अरकान है PTI के, उसकी मेजोरिटी उस फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा होती, तब तो फिर कोई मसला नहीं होगा। वो अपनी पार्टी के जो भी वो है अगर फैसले के खिलाफ जाते हैं तो वो जा सकेंगे। लेकिन अगर चंद वोट कम लोग हैं तो वो एब्सटेन करते हैं, उसके खिलाफ अगर वोट देते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है कि जी डिसीट कर देते हैं उन लोगों को जो पार्टी से हटके वोट दिया जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है उसमें इबाहम है, वो उस मामले पर खामोश है। तो पीपल्स पार्टी उस इबाहम को खेलने की कोशिश करेगी। तो मेरे ख्याल में चीजें कहते हैं ना कि जिजवान जी कितने बाल हैं, अभी सामने आ जाते हैं तो थोड़ी देर की बात है, हमें पता चल जाएगा। चले, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो आमिर साहब, अगर तो मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो जाते हैं तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे? नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या करेंगे वो? देखिए, पहली बात है कि पहली मरतबा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मेयर मुंतखब होगा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि इससे माजी में जब हुआ था तो दे वर वेरी क्लोज, बहुत करीब थे, लेकिन 2-4 वोटों से चीजें निकल जाती थी उनके हाथ में, खुसूसन ज़ियाउल हक साहब के दौर में। लगारी साहब बहुत अच्छी उस पर रोशनी डालेंगे।
ठीक है ना, तो ये होगा। तो पहली बात, अगर पीपल्स पार्टी मेयर बनती है तो आप देखिएगा कि सिंध गवर्नमेंट भी उनकी है और मेयर भी उनका है। यकीनन उनको हुकूमत सिंध की वो हिमायत मिलेगी जो दीगर पार्टी के मेयर को नहीं मिलती। लेकिन फिर यहाँ पे वो सवाल है कि वो जो हिमायत मिलेगी, क्या उस पर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, क्या वाकई पार्टी वो कहते हैं ना ताकत को डिवॉल्व किया जाएगा, थर्ड टियर तक मुंतकिल किया जाएगा। अगर नहीं किया जाता तो यकीनन इनको पैसे मिल जाएंगे, वो पैसे खर्च भी कर देंगे, नजर भी आ रहा होगा कि जी बस चल गई है, फला काम हो गया। लेकिन बात ही कि असल जो स्ट्रक्चरल मसला है इस शहर का, कि आप मतलब है क्या वो जो है आपने एक बनाया हुआ है ना, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया हुआ है, आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाया हुआ है, तो तमाम शोबे जो कि बल्दिया के तहत होने चाहिए वो निकलकर हुकूमत सिंध के पास है। मेयर की जगह सीएम उसको प्रिजाइड करता है। तो क्या ये चीजें भी दूर होंगी? तो ये भी देखने की बात है, क्योंकि जो कराची के कहते हैं ना कि अक्सरियत को एक उनका मुतालबा रहा है कि जी आप इख्तियारात को डिवॉल्व करें, फिर कोई भी पार्टी जीते, उसमें अवामी नेशनल पार्टी जीते, वो MQM जीतती है, PTI जीतती है, पीपल्स पार्टी जीतती है, फिर कोई मसला नहीं होगा। असल बात है कि आप तो वो मुझे भी होते हुए नजर नहीं आ रहा। जी सही। अच्छा, मैं लगारी साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ। अब अभी आमिर साहब ने जो बात की कि आप ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, हिमायत अगर हुकूमत की मेयर के साथ हो तो वो कितना बाइख्तियार होता है, और अब ये हिमायत यकीनी तौर पर अगर मुर्तज़ा वहाब को मिल जाती है तो क्या वो ऐसा करेंगे कि जो पहले कभी नहीं हुआ? मेरे ख्याल में उन्हें वो सब कुछ करना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है। इससे पहले भी जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कराची के लिए, वो बहरहाल पीपल्स पार्टी ने, ये आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ये इन्होंने बनाया, बिन कासिम पोर्ट ये इन्होंने बनाया, स्टील मिल ये इन्होंने बनाई, अब्बास शहीद अस्पताल ये इन्होंने बनाया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये इनका बनाया हुआ था। और उस वक्त बनाया था जब ये बल्दियात में नहीं थे। और अब अगर बल्दियात में आते हैं तो उन्हें कराची को उसकी ओनरशिप लेनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हमने कब्जे करने हैं, इसलिए नहीं कि हमने यहाँ ज़मीनें बेचनी है, इसलिए नहीं कि यहाँ पर हमने टैंकर बेचने हैं, बल्कि इसलिए करना चाहिए कि कराची के शहरियों को डिवॉल्व हो और चीज़ें जो उनको चीज़ें उनके घरों पर मिलें। और ये कि जो मसाइल हैं यहाँ के बुनियादी मसाइल हैं, पानी का मसला है, और पानी के अलावा और दीगर मसाइल, बड़े मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, कचरे के मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल को हल होना चाहिए। कराची पहले एक ऐसा बड़ा शहर था, जब यहाँ पर थाईलैंड के बादशाह आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं वापस जाकर ये आज़म लेकर जा रहा हूँ कि मैं बैंकॉक को कराची बनाऊंगा। अब कोई भी कराची की मिसाल देना पसंद नहीं करेगा, इसलिए कि कराची को बहुत बुरे तरीके से इग्नोर किया गया। और यहाँ पर कोई इसकी एक चीज के लिए ओनरशिप लेने के लिए सब तैयार थे कि लूटमार हो। और जिन्होंने भी इस पर जब भी जिस चलिए लगारी साहब, उम्मीद करते हैं कि मुर्तज़ा वहाब यंगस्टर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, अल्लाह करे कि वो शहर के मसाइल को, जो कि बुनियादी मसाइल हैं, उनको तरजीही बुनियादों पर हल करने की सरतोड़ कोशिश करें। यहाँ पर पानी का मसला, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर चले काम तो चल ही रहा है, उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। वेस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कचरा यहाँ से उठना बहुत ज़रूरी है, समंदर की सफाई का काम बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर काम होना चाहिए। तो हम दुआ करते हैं कि सब वो करें। मैं आमिर ज़िया साहब थोड़ा सा आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताइएगा आमिर साहब, इस सारी सूरत हाल में K4 की बार बार बात हो रही है। मैंने जब से कराची की सियासत पर गौर शुरू किया है, मैं तो यही सुनती आई हूँ कि लागत बढ़ गई है, इस दौरे हुकूमत में नहीं हो पाया, फलाना आया वो नहीं कर पाया, अब कोई और आया है वो कह रहा है जनाब अब लागत और बढ़ गई है। डू यू थिंक ये मुकम्मल होगा और हम देखेंगे इसको मुकम्मल होता हुआ? जी, हमें भी इंतजार है, हमारे भी बाल स्याह होते थे, सफ़ेद हो गए, और K4 मनसूबा जो है मुकम्मल नहीं होके दे रहा। तो यकीनन दुआ करनी चाहिए कि मनसूबा मुकम्मल हो। तो वफाकी हुकूमत जो है वो भी इसके ऊपर, उन्होंने आके वज़ीर आज़म साहब वज़ारत खुद मौजूद थे, लेकिन उसमें फिर ये मुतालबा अजीब सा है कि हुकूमत सिंध जो है वो कहती है कि जी वफाक को उसके लिए मजीद अलग से पानी देना पड़ेगा। अभी ठीक है कि पाइपलाइन डल जाती है, पानी कहाँ से आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमें दुआ करना चाहिए कि कम से कम बिलावल हाउस के अंदर पानी जो है वो पाइप के जरिए डल रहा हो, ना कि टैंकर के जरिए। बिल्कुल बिलावल साहब ने की थी।
तो हम तो ये दुआ करते हैं ठीक है हमारे घरों में पानी आए ना, लेकिन बिलावल हाउस में तो कम से कम टैंकर ना डल रहे हो, उनको तो महंगा पानी ना खरीदना पड़े। तो ये चीज अगर जिस दिन हो जाती है तो हो सकता है जो उनके आसपास आस पड़ोस में लोग रहते हैं बिलावल हाउस। चले, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका कफील, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आमिर ज़िया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब आपका भी मैं शुक्रिया अदा। देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। हाफिज़ नईम अभी आए हैं और आते ही कह रहे हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। अभी ये जब शो बैंड के ज़रिए होगा इंतखाब तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अब जनाब कुछ हम बात करते हैं फ़िल्म नगरी की। तो ईद-उल अज़हा पर पाकिस्तानी फ़िल्म सनक भी आने को तैयार है। इस फिल्म में पाकिस्तान की पहली मिस ट्रांस शायरा राय मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं और मुनीब अली हैं, बिनिश जॉर्ज हैं, ज़ुबैर शारिक हैं, रेशम भी इस फिल्म में अपने जलवों से नाज़रीन को खूब महजूज़ करती नज़र आएंगी। इस फिल्म की तहरीर विक्रम भट्ट ने की है और सनक फिल्म के मरकज़ी किरदार आज हमारे शो में हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर स्टूडियो से इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं। इस वक्त बिनिश ने हमें ज्वाइन किया है, इसके साथ साथ मुनीब हमारे साथ हैं, ज़ुबैर हमारे साथ हैं। तीनों का ही भरपूर किरदार है इस फिल्म में। इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ हैं, बिनिश चूँकि खातून है, लेडीज़ फर्स्ट, तो इसलिए मैंने पहले उनसे सवाल करने के लिए उनका मुखातिब किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। बिनिश का जो रोल है वो सेकेंड फीमेल लीड है। बिनिश, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अस्सलाम वालेकुम सहरिश, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, आप बताइए। आई एम गुड टू। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। इट वाज माय फर्स्ट मूवी, इट इज़ एक्चुअली, और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसके लिए हम लोग इंतज़ार में हैं, और इस तरह की मूवी पहले मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तानी सिनेमा में बनी है। सो इट्स गोना बी समथिंग वेरी न्यू। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अपने करेक्टर को कुछ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी, किस तरह का करेक्टर है आपका? जी, मेरा सेकंड लीड करेक्टर है और मैं एक आई एम प्लेइंग अ करेक्टर ऑफ अ वुमन, ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट अगेन वुमन, जो एक बहन भी है, वो बहुत सपोर्टिव भी है, और शी इज़ अ वेरी यू कैन से कि बहुत आई थिंक आवाज़ का इशू हो रहा है। नहीं, आपकी आवाज़ मुझे ठीक आ रही है, आप कहिए। ओके, अच्छा, ये बहुत सपोर्टिव करेक्टर है जो कि आप, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोगों के लिए कुछ बचेगा नहीं कि आप लोग देखें। अच्छा, चले ठीक है, इट्स ओके। अच्छा जी, अब मैं ज़रा हीरो की तरफ आती हूँ। ज़ुबैर आप बताएगा, हीरो का तो बड़ा अहम किरदार होता है, सबकी नज़रें हीरो पर होती हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने जब स्क्रिप्ट को साइन किया, क्या सोच कर किया? सबसे पहले तो आपको और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम के तमाम लोग खैरियत से होंगे, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा इस मूवी के अंदर, और बहुत गिरा हूँ, बहुत चोटें खाई हैं, बहुत मेहनत की है। डांस भी बड़ा ज़बरदस्त किया आपने, मैंने देखा है ट्रेलर में, जिस तरह आप नाच रहे हैं ना उल्टे खड़े होके। थैंक यू वेरी मच। वो बस कोशिश करते हैं कि जितना लोग महसूस हो सकें एक्टिंग से। एंटरटेनर हम सब हैं और एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं लोगों को, और इस फिल्म में मेरा जो किरदार है वो बहुत अमेजिंग है। बेसिकली आई एम अ प्रोटेक्टर, मैं प्रोटेक्टर बना हूँ इस फिल्म के अंदर। मेरा एक कॉप का किरदार है। आई एम ASP फारिस। अच्छा। और मैं इस फिल्म में जो हैं बहुत जो रिनाउंड एक्ट्रेस हैं, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, लाइक बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस होती हैं, हॉलीवुड की एक्ट्रेस होती हैं, जितना उनका स्टारडम और फैन फॉलोइंग होती है, उनको प्रोटेक्ट करते हुए मैं इस मूवी में आपको दिखूंगा। ओके, तो यानी कि वो स्वैग नजर आएगा पुलिस अफसर वाला? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अच्छा, इसका नाम बड़ा एक्सक्लूसिव सा है, पहले मैं समझी, मैंने उर्दू में पढ़ा, मुझे सिंक लगा, लेकिन ये सनक है, इसका क्या मतलब है? ये नाम आपने उनसे पूछा था कि उन्होंने किस तरह रखा है? ये सनक मीन्स दीवानगी। अच्छा, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये ऐसी दीवानगी है, ये नहीं, ये उर्दू का ही जो है वो वर्ड है। जी जी, उर्दू का वर्ड है। ये जब मोहब्बत जो है वो सारी लिमिट्स पार कर देती है, ओए होए होए, और उसके अंदर जो है वो सही गलत की तमीज इंसान भूल जाता है, तो वो सनक बन जाती है। ओ अच्छा, तो इस फिर सनक के अंदर आपने मार भी खाई है, और दीवानगी की हद आपने सारी हदें क्रॉस की हैं, और जिसके लिए की हैं उस कैरेक्टर का नाम क्या है?
वो इस फिल्म के अंदर ऑफ कोर्स मार भी खाई है बचाते बचाते अपनी हीरोइन को, अपनी एक्ट्रेस को, जिससे फिल्म के अंदर अंदर मुझे जो है वो मोहब्बत हो जाती है। सही। और उस कैरेक्टर का नाम है समायरा खान। ओके ओके, अच्छा चले, पहले अर्ज किया कि वो सही। अच्छा, मैं मुनीब की तरफ आऊंगी। विलन का बड़ा जबरदस्त किरदार होता है। विलन बाजों का हीरो से भी ज्यादा जो है वो मशहूर हो जाता है अपनी एक्टिंग की वजह से। तो मुझे मुनीब आप ये बताएं, आपने कितना टफ टाइम दिया ये एएसपी फारिस को? सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा सलाम। और ऐसा है कि मेरा जो किरदार है उस किरदार ने काफ़ी टफ टाइम दिया, ना कि सिर्फ एसीपी को और इस फिल्म की हीरोइन को, हर एक कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है मैंने। और इस किरदार को निभाने में मुझे बहुत मज़ा आया। और ऐसा है कि विलन ही एक पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द सब लोग घूमते हैं, क्योंकि अगर विलन तंग नहीं करेगा तो सब ये लोग क्या करेंगे, मजा तो नहीं आएगा, ट्विस्ट नहीं आएगा। एग्जैक्टली, तो वो ट्विस्ट नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि विलन जितना बड़ा होगा हीरो उतना बड़ा नजर आएगा। अच्छा, क्यों देखें ये मूवी आपकी, मुझे ये बताएं, आप देखने वालों को बताएं। जी जी सॉरी, मैं कह रही हूँ ये मूवी व्यूअर्स क्यों देखने जाएं, ये वजह बताएं आप। अच्छा व्यूअर्स देखें, कहीं ना कहीं हर इंसान में कोई कहीं ना कहीं मोहब्बत बसती है, तो उस मोहब्बत की खातिर वो जरूर वो देखने जाएंगे फिल्म। और मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ इससे मिलती जुलती हो तो मुझे भी जाना चाहिए, जाके देखनी चाहिए, ऐसा ही है। हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपको वो चीजें हो सकता है ग्लिम्स में नजर आ जाए कि शायद कभी आपने किसी अपने चाहने वाले के लिए कुछ किया हो। अब ईद भी करीब आ रही है, मैं बिनिश फाइनल आपसे अभी यही पूछूंगी कि आपकी मूवी में ऐसी क्या एक्सक्लूसिव बात है जो मैं ये सोचूं कि हाँ मैंने देखनी है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी फर्स्ट मूवी है और ये जो मुझे कैरेक्टर प्ले करने को मिला है बाय द नेम ऑफ रूही, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कैरेक्टर टू प्ले। इसके अंदर बहुत सा थ्रिल, सस्पेंस, मर्डर इस मूवी में है, और जो कि बहुत ही एक्साइटिंग एंड डिफ़िकल्ट कैरेक्टर भी था। और ये मूवी हसन फरीद ने डायरेक्ट भी की है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके ओके जी, एसीपी फारिस, योर फाइनल वर्ड्स। माय फाइनल वर्ड्स टुवर्ड्स एवरीवन कि आप इस मूवी को देखने जाएं, क्योंकि उस मूवी के अंदर एक मैसेज है। वो मैसेज आपको एक्सप्लोर करेंगे जब आप जाएंगे इस मूवीज़ को देखने के लिए। और उसके बाद मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मोहब्बत का मतलब होता है कुर्बानी, मोहब्बत का मतलब होता है देना, मोहब्बत का मतलब छीनना नहीं होता। और यही इस फिल्म के अंदर जो है वो दिखाया गया है कि किस तरह से जो है आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो उसके लिए आप राहें आसान करें, सही हमवार करें, ना कि दुश्वार करें। चले जी, मैसेज तो बड़ा वो आशिक मिजाज सा है और नौजवानों के लिए ही है, तो होप सो मूवी भी कुछ इस तरह की होगी कि हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकें। और कंपटीशन बड़ा जनाब हाई है, 10 मूवीज़ हैं जो बड़ी ईद पे रिलीज़ होने जा रही हैं। थैंक यू सो मच बिनीश, मुनीब, जुबैर, आप तीनों का विशेस फॉर योर मूवी। देखते हैं क्या होता है। अच्छा जनाब, अब मैं क्या करूँ, एक ब्रेक ले लूँ और ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, फिर कुछ और मेहमान भी आपको ज्वाइन करेंगे मेरे साथ, तो उनसे मिलेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। हम लोग आपको सियासी तूफान से तो अपडेट रखे हुए हैं, क्योंकि मेयर का इंतखाब है और वहाँ पर जो चेयरमैन है वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान भी पहुँच चुके हैं, गेट्स अभी खुले हैं, कब बंद होंगे, कब वोटिंग शुरू होगी ये भी पता चलेगा। कुछ वक्त लग रहा है, 10:30 से ऊपर वक्त हो चुका है। लेकिन जो समंदरी तूफ़ान है उस पर भी आपको हमें गाहे बगाहे अपडेट करना है, क्योंकि लोगों में खौफ है, परेशानी है कि पता नहीं कितनी बारिश हो जाएगी, कितनी तेज़ हवा चलेगी, कोई नुकसान ना हो जाए। एक परेशानी है, एक खौफ है, तो इसी पर हम आपको अपडेट करते हैं। इस वक्त सादिक शाह में ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि इस वक्त साहिल समंदर पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अभी सूरत हाल क्या है। काफ़ी काले बादल मुझे नज़र आए अभी, और सालिक हमें बताएंगे कि मौसम की सिचुएशन क्या है। सालिक बताइएगा।
जी बिल्कुल, सीवीयू पे अगर सूरत हाल की बात की जाए तो सीवीयू पर समंदर इस वक्त काफ़ी रफ़ हो गया है। यहाँ पर हाई टाइड्स होने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा बाहर आना शुरू हो गया है और जो समंदर की जो दाएं और बाएं तरफ जो है वो हद निगाह भी इंतहाई कम हो गई है। फोग बहुत ज़्यादा तूफ़ान के साथ अब नुमाया तौर पर यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि करीबन 200 किलोमीटर के फासले पर इसी जनूब पे जो तूफ़ान मौजूद है, जबकि बताया जा रहा है कि 180 या 170 किलोमीटर के फासले पर केटी बंदर से ये तूफ़ान दूर मौजूद है और मुमकिन तौर पर आज शाम तक ये तूफ़ान जो है केटी बंदर के साहिल से टकराएगा। लेकिन कराची शहर में अभी थोड़ी हब्स की सूरत हाल है। सबसे पहले थोड़ी देर पहले तक तेज़ हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे, लेकिन हब्स और तेज़ गर्मी की वजह से जो है वो काम यही करेंगे शाम तक ये हवा का जो कम दबाव है, ये तूफ़ानी बारिश और जो तेज़ बारिश है उसका सबब बन सकता है। तेज़ हवाओं के झक्कड़ भी चलेंगे कराची शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर। इसके अलावा जो सिंध के जो दीगर जो अजला हैं वहाँ पर भी तेज़ बारिशें मुतवक्का है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि टंडोवाला यार, मातली, सजावल, बदीन और इसके अलावा हैदराबाद और उसके ऊपर के जो इलाके हैं, सांगड़ तक के जो इलाके हैं, वहाँ पर तेज़ बारिशें आज शाम को होने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और कराची शहर के हवाले से अगर कहा जाए तो 100 मिलीमीटर बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो समंदर की जब हाइट यहाँ पर बढ़ी है उसकी सतह बढ़ने की वजह से जो शहर के जो अंदरूनी जो नाले हैं उनमें जो है वो तुग़यानी आने, उसके साथ साथ उनके ड्रेनेज का सिस्टम जो है डिस्टर्ब होने के इम्कान भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी मौसम अबर आलाबाद की बात की जाए तो वहाँ पर भी मौसम अबर आलूद है, हल्की बारिश भी हो रही है और महकमा मौसमियात ने बताया कि 1 बजे के करीब गरज चमक के साथ वहाँ पर बारिश का इम्कान है। मजीद क्या सूरत हाल रहने वाली है, गुलाम शबीर आराई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुलाम शबीर बताइए। बिल्कुल, समंदरी तूफान पिपर जुआई की पेश नज़र हैदराबाद शहर और गिरदोनवा का मौसम आबर आलूद है। हल्की बारिश और तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है वो गुज़िश्ता रात से जारी है। हैदराबाद में इस वक्त दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 78% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के जो चांसेस हैं वो 60% हैं, जबकि दोपहर 1 बजे के बाद हैदराबाद में तूफ़ानी हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि दूसरी जानिब बिपर जुआए समंदरी तूफ़ान मुमकिन तौर पे आज सिंध की साहिली पट्टी से टकराएगा, जिसके बाद मुख्तलिफ अजला टंडो मोहम्मद खान, ठट्टा, सिजावल, बदीन और हैदराबाद और गिरदोनवा में शदीद बारिश, तूफ़ान और तेज़ हवाओं चलने का जो इम्कान है वो ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसकी पेश नज़र हैदराबाद इंतज़ामिया जो है उसने अलर्ट जारी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से मुतल्लिका इदारे वासा, हेस्को और बल्दिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है और बारिशों के बाद जो मुमकिन तौर पे जो सफाई सुथराई और ड्रेनेज और बिजली के जो इंतजाम है। बिल्कुल शबीर रानी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ की सिचुएशन बताई है। हमें ठट्ठा की जानिब जाना है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। नज़ाकत शाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ाकत, यहाँ पर मौसम कैसा है, इंतजामात कैसे हैं, हमें अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा के साहिली इलाके जो गेटी बंदर के करीब। आपको बताएं कि इस वक्त समंदर के तूफ़ान के खतरात बढ़ने लगे। समंदरी सतह बुलंद होने की वजह से दर्जनों जो गाँव ज़ेराब आ गए। मेरे साथ एक मकीन यहाँ पर मौजूद है, इनका जो गाँव जो ज़ेराब आ गए, इनसे पूछते जी बताएं आपका जो गाँव में पानी दाखिल हो गया। अभी पानी दाखिल हुआ है तो उनको 6-7 दिन से पानी भी बढ़ गया। वो पानी बढ़ा हुआ, हम बेरोजगार बैठे हुए, कोई भी आदमी यहाँ मेरे पास नहीं आए हुए, न कुछ बात की हुई किसी ने, नहीं कोई आए हुए, हम डूबे हुए, कोई निकलने वाला है नहीं, राशन देने वाले, बेरोजगार बैठे हुए। मेरे तो किश्ती रेख दी उनने 6-7 दिन से, हम रुके हुए बेरोजगार बैठे हुए, कोई भी नहीं आए, मेरी मदद कीजिए। जी बिल्कुल, आपने इस मुतासिरीन की बात सुनी। इनका कहना है कि 6-7 दिन के थे जो उनकी जो कश्तियाँ थी वो लंगर अंदोज हो गई है। समंदर में मछली के शिकार पर पाबंदी के बाद इनकी जो कश्तियाँ वहाँ रुकी हुई किनारों पर। इनका ये कहना है कि 6 दिन से ये बेरोजगार बैठे, इनके पास इंतजाम है कि कोई भी नहीं बंदा आया, ये सिर्फ अभी इसी ठीक है नज़ाकत, बहुत शुक्रिया। आपसे हम मज़ीद बात करते रहेंगे। यहाँ जो वासी मौजूद थे, इलाका मकीन थे, उनकी जानिब से कहा गया कि राशन भी नहीं है, कोई मदद को लिए नहीं आ रहा। तो गुजारिश है इंतज़ामिया से कि इन लोगों का भी कुछ सोचा जाए, इनका ख्याल किया जाए। मुश्किल है, जाहिर है सिचुएशन ऐसी है। अब मैं चाहूँगी थोड़ा सा फिर से मेयर की हम बात कर लें, क्योंकि बड़ा दिलचस्प मंजरनामा है। हाफिज़ नईम अभी भी ये बोल रहे हैं कि वो अपने नंबर्स पूरे हैं उनके और वो मेयर कराची बनने जा रहे हैं। तो बड़ा ये दिलचस्प सिचुएशन है। क्या सूरत हाल बनेगी ये भी कुछ देर में पता चल जाएगा। शो ऑफ हैंड के ज़रिए ये इलेक्शन होने जा रहा है। इस वक्त मोहम्मद सलीम से उन्होंने खुसूसी तौर पर बातचीत की है। नामजद मेयर कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
बिल्कुल देखें, जमात इस्लामी के नामजद मेयर जो है वो हाफिज नईमुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। हाफिज साहब बताइएगा, आपका कैसे तैयारियां हैं? नंबर गेम पूरी है? अल्हम्दुलिल्लाह नंबर तो पहले ही पूरे हो चुके हैं, 192 पूरे के पूरे हैं और इंशाल्लाह ये सब आएंगे, सब वोट डालेंगे और अगर हुकूमत रुकावट डालेगी तो उसको रुकावट नहीं डालना चाहिए और इलेक्शन कमीशन अगर अपना रोल अदा करे और सबको प्रोड्यूस करेगा तो हम जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक का जो प्रोसेस है इलेक्शन का उससे मुतमैन है? यहाँ तो खैर ठीक है, लोग आ रहे हैं, एंट्री हो रही है, अंदर जा रहे हैं, इस तक सही है। असल इलेक्शन प्रोसेस ये है कि जिसके नंबर हैं वो काउंट होने चाहिए और जितने लोग हैं वो सब होने चाहिए। आप पर उम्मीद है मेयर बन जाएंगे? इंशाल्लाह ताला काफी पर उम्मीद है और वो मेयर कराची बन जाएंगे। अब तक का जो इलेक्शन का मरहला है वो जो है वो रहमान ने कहा कि किसी को रखना नहीं डालना चाहिए, जिसके नंबर्स पूरे होंगे वो मेयर मुंतखब हो जाएगा। शो ऑफ हैंड के जरिए ये इलेक्शन है तो इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खैर सूरत हाल क्या बन सकती है, सितारे किसके इस वक्त उरूज पर हैं, किसके गर्दिश में हैं, ये जानने के लिए मैंने इस वक्त रब्ता किया है। माहिर इल्म नजूम है अजीम जाफरी साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू आवर शो। मुझे ये बताएगा आप किस तरह देख रहे हैं इस दिलचस्प सिचुएशन को? एक पार्टी कह रही है उनके नंबर्स पूरे हैं, दूसरी कह रही है इनके नंबर्स पूरे हैं, तो किसके सितारे इस वक्त चमक रहे हैं और वाकई वो मेयर बनने वाला है, हाफिज नईम या मुर्तज़ा वहाब? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो लग रहा है कि पीपल पार्टी का पलड़ा जरा भारी है एस्ट्रोलॉजिकली। अच्छा जी, यानी कि जो पीपल्स पार्टी वो उम्मीद है वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें मुतमईन होना चाहिए पीपल्स पार्टी को। हाँ जी, मुझे लग रहा है मुर्तज़ा वहाब की तरफ से तारे जरा ज्यादा अच्छे जा रहे हैं। तो जब ये इलेक्शन कैंपेन पीछे हुई थी बल्दियाती इंतखाबात की, तो अजीम साहब जमात इस्लामी के सितारे तब बड़े अरूज पे थे कि अनएक्सपेक्टेडली इतनी सीटें निकल आईं और बड़ा मतलब ज़बरदस्त रिस्पांस कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को दिया काफ़ी अरसे बाद। वो असल में हुआ ये कि कोई उनके पास कोई दूसरा कोई वो नहीं था मुतबादिल, तो इसलिए वोट उनकी तरफ गए। मगर जाहिर है सब मेहनत तो सब करते हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों ने भी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। मगर जब आज की प्लेनेटरी पोजीशन है उसमें मुझे पीपल पार्टी का जरा ज्यादा वजन नजर आ रहा है। अच्छा, तो एक जमात दरमियान में और भी है जिसके वोट्स जो हैं वो मेयर बना सकते हैं पीपल्स पार्टी को या जमात इस्लामी को? वो मुझे लग रहा है वो उनका भी ध्यान पीपल पार्टी की तरफ ही जाएगा। तो उनके सितारे क्या कह रहे हैं, वो कब तक गर्दिश में रहेंगे? नहीं, उनके भी आहिस्ता आहिस्ता निकलने की तरफ जाएंगे। अभी तो देखिए अक्टूबर तक तो प्लेनेटरी अक्टूबर तक तो प्लेनेटरी पोजीशन वैसे भी खराब चल रही है हमारे पाकिस्तान के जायचे में। तो अक्टूबर नवंबर जब गुजरेगा उसके बाद से ही पिक्चर सामने आएगी, क्लैरिटी जब ही आएगी। अभी तो ये आप समझ लें बहुत अभी मजीद उससे गुजरना है, इम्तिहानात से, मराहिल से। सही। मेरे प्रोड्यूसर साहब को कराची की बड़ी फिक्र है, वो मुझे कह रहे हैं कि आप मेरी तरफ से पूछें हालात कब बदलेंगे। हालात मैंने अभी अर्ज किया ना आपको, अक्टूबर नवंबर के बाद। अभी तो मजीद मुझे लगा आपने पूरे पाकिस्तान की बात की है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की भी, सियासी हालात भी, माशी भी, हर तरीके से मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के हालात की। अच्छा। और इवन के ये जो आजकल ये जो समंदर से टकराव का ये चल रहा है, तो ये आज शाम 6 बजे जरा जोर पकड़ेगा। अजीम साहब, अगर मुर्तज़ा वहाब मेयर मुंतखब आज हो जाते हैं, ये कितने ज़बरदस्त साबित होंगे कराची शहर के लिए मेयर के तौर पर? नहीं, ये अच्छे साबित होंगे क्योंकि जो आज प्लेनेटरी पोजीशन चेंज हो रही है उन 2 दिनों में, मतलब आज दोपहर से लेके और फिर परसों तक, उसमें जो भी काम किया जाता है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये मैं आपको बता दूं, उसमें शादी रख रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई सेरेमनी कर रहे हैं, किसी की ओपनिंग कर रहे हैं, ओथ उठा रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये जो दिन आप बता रहे हैं जो आजकल अच्छे चल रहे हैं, तो मेयर का इंतखाब तो हो ही रहा है। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में अहम फैसले करना चाह रहे हैं वो भी आपको सुन रहे होंगे, तो ये दिन कब से कब तक चल रहे हैं? ये देखें, आज तकरीबन दोपहर से स्टार्ट होगा और 2 दिन के लिए होता है, 2 दिन सवा 2 दिन। तो आप समझ लें कि आज दोपहर से परसों शाम तक, और इसी पीरियड में आज शाम 6 बजे से पानी का बहाव तेज़ होगा। ये जो तूफ़ान की हमें ख़बरें आ रही हैं, इसमें 6 बजे से पानी का प्रेशर तेज़ होगा, यानी कि बहाव तेज़ होगा, और फिर कल दोपहर 12:30 बजे से मज़ीद इसमें इजाफा होगा कल रात तक।
तो इस टाइम पे जो है ना एहतियात करनी चाहिए जो साहिल समंदर पे जिनकी रिहाइश है। सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये बिपरजॉय के हवाले से भी जरा कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि सितारे क्या कह रहे हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं होने वाली, इसके असरात ज़्यादा तो नहीं हमें महसूस होंगे? अरे बहन, ये बिपरजॉय की तो बात की है मैंने। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि जो बारिशें हैं उसके हवाले से भी बताएगा ना कि उनके असरात ज़्यादा हैं, कम हैं, या बस निकल जाएगा ये, हम महफूज रहेंगे? नहीं, मैंने यही कहा ना, इस टाइम पे बस थोड़ा सा ये आपको तंग करेगा, उसके बाद ये निकल जाएगा। ये ज़्यादा, इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है ना? अच्छा, तो मैक्सिमम आप ये कह लें कि आज शाम से लेकर परसों तक मैक्सिमम अगर जाए तो बस, उसके बाद ये फिर वापस हल्का होना शुरू हो जाएगा। इसका जो पीक पॉइंट होगा ना वो मैंने आपको बताया, आज शाम 6 बजे से, फिर कल दिन के 12 साढ़े 12 बजे ऑनवर्ड्स, फिर परसों सुबह तक बस वो अपने उस पर खत्म हो जाएगा, इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अच्छा, इंशाअल्लाह। मुझे बताइएगा अजीम साहब, ये इस चीज़ का सितारों पर असर होता है, जिस तरह के तूफान है या ये सारी सिचुएशन? ये जो चांद की मंजिलें होती है ना, जैसे 14वीं का चांद, लो टाइड्स, हाई टाइड्स, जो जब हम देखते हैं समंदर बहुत ऊपर, ये होता ही, इसका मद्दो जज़र जो होता है ये मून की और दूसरे एस्पेक्ट्स जो बन रहे होते हैं, प्लानिटरी पोजीशन, एक दूसरे की नजरें, ये उससे तो उठती है सारी गेम। तो ये चेंज भी ज़ाहिर है फिर हो जाती होंगी सितारों की पोजीशंस। हाँ, ये इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये आज शाम 6 बजे प्रेशर क्रिएट करेगा, फिर कल दिन में 12 साढ़े 12 बजे के बाद क्रिएट करेगा, परसों सुबह तक रहेगा, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। मगर बारिशों का सिलसिला अभी स्टार्ट होना है, क्योंकि फिर उसने 1-2 दिन बाद फिर बारिश के घर में जाना है, तो उधर भी फिर अब बारिशें आप कह लें कि अब स्टार्ट की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। मगर ये है कि नुकसानदेह नहीं होंगी, जितना हमें खौफ महसूस हो रहा है लोगों को, ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये महसूस हुआ था कि आपने जब पहले बात की थी तो आपने ये बताया था कि जैसे कि मुर्तज़ा वहाब की बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि अच्छा टाइम अभी उनका ये चल रहा है, सितारों की पोजीशंस कुछ ऐसी हैं कि टाइम अच्छा चल रहा है। तो मैंने आपसे पूछा था कि अच्छा टाइम कब तक चलेगा, उसके बाद फिर मैंने आपसे बिपरजॉय की बात की थी। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब का कब तक चलेगा? मतलब मुझे लगा कि आपने ओवरऑल ये बात की है कि टाइम अभी अच्छा चल रहा है, तो मैंने आपसे पूछा कि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे जो फैसले अपनी जिंदगी में को हम करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए बताइए ये अच्छा टाइम पाकिस्तानियों के लिए कब तक है? नहीं, मैंने उस वक्त जो बात की थी वो पीपल पार्टी और मुर्तज़ा वहाब की थी। अब मैं जनरल आवाम की अगर बात करूं तो ये 2 दिन में जो आप काम करने जाएंगे आज दोपहर से लेकर परसों तक, वो तो अच्छा है, मगर अभी वैसे 30 जून तक तो वैसे ही सितारा खराब चल रहा है, क्योंकि मार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, ठीक है? तो वैसे अगर देखा जाए तो 1 जुलाई से थोड़ी बेटरमेंट स्टार्ट होगी अवाम की, अगर हम बात करें इस वक्त। सही, चलिए होरोस्कोप भी बता दीजिए जी, होरोस्कोप भी बता दीजिए कि सितारे क्या कह रहे हैं। हाँ, होरोस्कोप, हाँ जी, अगर हम एरीज से स्टार्ट करते हैं तो एरीज वालों का 30 जून तक इनको अपने स्टमक से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, अपनी कन्वेंस से रिलेटेड बहुत एहतियात करनी होगी, स्पेशली वालदा की सेहत। अगर हम टॉरस की बात करें तो इनको चाहिए अभी 30 जून तक कोई भी ट्रैवलिंग अवॉइड करें, कोई अगर आप एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी अवॉइड करें। थर्ड आज ये जेमिनाई वालों का भी पिछले 1 महीने से पैसे खर्चे पे खर्चा वाला कहानी चले जा रही है, वो 30 जून तक आखिर तक रहेगी, फिर 1 जुलाई से उसमें उनके माली मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कैंसर वालों का वैसे ही एग्रेशन, गुस्सा, जल्दबाजी, शादीशुदा जिंदगी में डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है, वो इंशाल्लाह 1 जुलाई को जैसी चेंज होगा मार्स, वो भी सही हो जाएंगे। लियो वालों का उनके छुपे दुश्मनों से होशियार रहें, क्योंकि वो 30 जून तक वो बैठे हुए मार्स, उनके खर्चे हो रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, और उनके खिलाफ जहाँ वो काम कर रहे हैं कोई ना कोई लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, तो 30 जून तक बड़े केयरफुली होकर चलें, टैक्टफुली हैंडल करें उनको। उसके बाद विर्गो वालों की, विर्गो वाली जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं अपने आप को क्या कहते हैं अपग्रेड करने के लिए, मगर उनको कहें कि थोड़ा जरा नॉर्मल उस पे आ जाएं, कुछ ज्यादा ही वो आजकल जो है ना जी, हाथों हौला रखे हैं, हाँ जी, हाथों हौला रखो जी। अच्छा, उसके बाद बारी है लिब्रा वालों की। लिब्रा वालों के 10th हाउस में मार्स है, ठीक है, उनकी प्रमोशन वगैरह ये वो सारा कुछ है, आजकल तो वैसे भी उनका अपना सितारा भी माशाल्लाह 10th हाउस में कि उनका सबसे अच्छा चल रहा है। उसके बाद बारी है स्कॉर्पियो वालों की। स्कॉर्पियो वालों के 9th हाउस में मार्स है, शादीशुदा जिंदगी हो गई, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन केसेस वगैरह से होशियार रहें, ठीक है ना। शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़े इनके चल रहे हैं 1 महीने से, मगर अभी 30 जून आने वाली है, उसके बाद ये भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे।
सेक्रेटेरिएट वालों का बहुत अच्छा, अपना सितारा ही उनका जुपिटर अच्छे घर में गया हुआ, उनका बड़ा बेहतरीन टाइम चल रहा है। मगर 8th हाउस में मार्स है तो कहीं लॉसेस इंडिकेट हो रहे हैं। किसी को जैसे आपने उधार पैसे दिए वो वापस नहीं मिलेंगे, किसी के साथ मेरे भी नहीं मिल रहा है। पार्टनरशिप स्टार्ट की जी, मैं कह रही हूँ मेरे भी नहीं मिल रहा है वापस। अब वो कहीं नहीं मिलते यहाँ पर, जो गए वो गए। अच्छा, उसके बाद बारी है कैप्रिकॉर्न वालों की। कैप्रिकॉर्न वालों का 17 जून को सैटर्न जो है उल्टी चाल में जाने वाला है, 17 जून यानी कि परसों, और ये 4 नवंबर तक उल्टी चाल में रहेगा। कैप्रिकॉर्न में कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा उनके बनते काम रुक गए, ठीक है। ऐसे ही इक्वेरियस वालों को, जिनका इक्वेरियस मून साइन या असेंडेंट है, ठीक है, उनको भी लगेगा कि 17 जून से लेके और 4 नवंबर तक उनके कामों में रुकावट आ गई। 100% फॉर्मूला नहीं होता, ये देखना होता है कि उनका जब पैदाइश के वक्त जो चार्ट था उसमें क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से बताया जाता है। मगर एटलीस्ट 50% लोगों को लगेगा कि यार हमारे अच्छे वाले काम हो रहे थे, ये तो काम होते होते रुक गए। उसके बाद लास्ट में बारी है पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों का अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, उनका आप ये कह लें कि हर लिहाज से बेहतर है, मगर रात की नींद डिस्टर्ब है और उनके पैरों की तकलीफ उनको सामना करना पड़ रहा है पाइसेस वालों को। जी बहुत शुक्रिया वज़ीम जाफरी साहब, आपने अपने में दिया और सारे सितारों के हवाले से आपने बता दिया कहाँ कहाँ क्या क्या एहतियात करनी है, बचना है। और डिसीजंस आप मेरा ख्याल है सभी 30 जून के बाद दें, क्योंकि सिचुएशन 30 जून के बाद ही उन्होंने बताया कि सभी की कुछ बेहतर हो रही है। आगे जनाब बढ़ते हैं। कराची में तूफ़ानी सूरत हाल के पेश नज़र कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने अहम इक़दामात कर लिए हैं। 8 पंप और 250 के करीब तकरीबन रज़ाकारों को मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा कर दिया गया। अगर कहीं पर भी हंगामी सूरत हाल देखते हैं तो ये रज़ाकार बाखूबी इन रिहाइशों की मदद करेंगे जो कैंट के रिहायशी हैं। अलावा जी अगर कहीं पर भी पानी जमा होने की इत्तला मिलती है तो 3 से 4 पंप वाली गाड़ी तैयार है, जिनको फौरी तौर पर वहाँ से मुंतकिल किया जा सकता है और पानी निकाला जा सकता है। और इस वक्त सालिक भी हमारे साथ ही हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सालिक, मुझे आप ये बताइएगा कि आप इस वक्त सीव्यू पर मौजूद हैं, आप सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं। आपने देखा कि शहरियों ने कुछ कोशिश की हो कि हम जाएं, जाकर देखें? एक तो तूफ़ान देखने का भी बड़ा इनको शौक़ है, समंदर भी हमें दिखाएगा कि वहाँ पर लहरें अब कितनी ऊंची हैं। जी बिल्कुल, हम सुबह से यहीं पर मौजूद हैं। जो सीव्यू के साहिल है, दो दरिया की जो पट्टी है, यहाँ पर सुबह से मौजूद है। सुबह DHA के हुकाम है, उन्होंने तमाम रास्तों को मट्टी के टेले लगा के उन्होंने बंद कर दिया था। सिर्फ एक एमएससी का रास्ता दिया गया था, लेकिन शहरी फिर भी चोर रास्तों से अंदर पहुँच रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर पुलिस की नफरी पहुँची थी, उन्होंने शहरियों को यहाँ से भगाया। लेकिन अब हमें शहरियों की जो आमदोरफ्त है वो पहले के मुकाबले में इंतहाई कम नजर आ रही है। इक्का दुक्का शहरी कहीं ना कहीं से पहुँच रहे हैं, लेकिन रास्ते बंद होने का ये फ़ायदा ये हुआ कि अब शहरियों का एक्सेस दो दरिया के साहिली पट्टी तक जो है वो अब नामुमकिन हो गया है। जो आसपास के रहने वाले जो सिर्फ लोग वही यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मेरे कैमरामैन हसरत अली आपको दिखा सके, समंदर जो है वो काफी रफ है। यहाँ का जो पानी है वो इस दीवार के जरिए बाहर आ रहा है। अगर दिखा सके सारा जो जमीन पर आपको पानी नजर आ रहा है, दो दरिया की पट्टी के साथ जो दीवार के साथ जो पानी, ताकि हमें आइडिया तो हो कि समंदर में क्या सिचुएशन है। बिल्कुल, यहाँ पर यहाँ सिचुएशन यहाँ पर यह है कि ये जो पानी है इसका जो इस दीवार से टकराने के बाद बाहर आ रहा है। क्योंकि इत्तेफाक की बात है कि कल ही जब हम इस एक इवेंट यहाँ पर शूट कर रहे थे तो उसी दौरान कैमरे में पानी आने की वजह से ये इशू हुआ था। बिल्कुल जो साइली पट्टी है बिल्कुल उसके साथ ये पानी एकदम उछल के बाहर आ रहा है। चले मैं आपको बिल्कुल काफी बर्न होने की वजह से यहाँ पर जो पानी बड़े महंगे, बाहर निकल रहा है, महंगाई भी बहुत है। तो सालिक बेचारे सुबह से वहाँ पर मौजूद हैं और मैं ये भी नहीं चाहती कि वो गीले हो जाए। तो ठीक है, हमने देख लिया कि पानी की लहरें जो हैं वो सब बिखरा हुआ है समंदर, और हॉक्स में तो बताया जा रहा है कि वहाँ पे पानी बाहर भी आया है। तो ऐसी सिचुएशन में एहतियात लाजमी है। इक्का दुक्का जो शहरी पहुँच रहे हैं उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन जब तक डंडा नहीं होगा ना ये बाज नहीं आएंगे। इन्होंने तूफ़ान देखना है, ये कहते हैं हम कहीं से भी घुस के आ जाएंगे। सालिक बहुत शुक्रिया, हम दिन भर ही सूरत हाल जानते रहेंगे। इसके साथ ही नाजरीन इसी दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि बारिश जहमत ना बने, तूफ़ान तो गुजर ही जाएगा, चीज़ें कंट्रोल में रहें। आपने भी एहतियात करनी है, सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफ़ा 144 पर अमल करें और हरगिज़ साहिल का रुख न करें।
साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफ़े वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।